योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। और मेरे बच्चों आज हम जो 2019 के अंदर जो आपका पेपर दे रखा था सैनिक स्कूल के अंदर, आज हम वो कंप्लीट पेपर बोर्ड पे सोल्व करेंगे, ईच एंड एवरी सम विद द शॉर्ट मेथड्स। ठीक है, देखिए मेरे बच्चों हमारे पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। भाई उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना था, उसको 56 के साथ, और उसने बाय मिस्टेक किया किसके साथ, उसको 65 के साथ। बाय हाउ मच वॉज हीज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर से उसका आंसर जो है वो कितना ज़्यादा होगा। अब आप सोचोगे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो इतना लंबा मेथड यहाँ पे हमें यूज़ नहीं करना है। हमें किसको लेना है, हमें लेना है 65 को और 56 को। ले लिया भाई मैंने यहाँ पे। अब हमें इनको ही देख लेना भाई, ये कितना बढ़ के आया है, कितना ग्रेटर है इससे, इसी को निकाल दो। कितना ग्रेटर है मेरे बच्चों, 15 माइनस 6 क्या आ गया आपका 9। 9 ग्रेटर है भाई, 9 है ये इससे ग्रेटर, तो बस 9 के साथ कर दो मल्टीप्लाई। बिल्कुल बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हर किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये देखना है कि कौन किससे कितना ज़्यादा बिगर है। जितना बिगर है उतना ही ले लो और उसके साथ कर दो मल्टीप्लाई। 9 6 4 54, 5 आपके पास। 9 3 जार 27, 27 और 5 मेरे बच्चों आपका हो जाता है यहाँ पे 27 और 5 32, 3 9 2 जार 18, 18 और 3 21, ये 2 9 और ये हो गया 65 आपका। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन के अंदर आपका आ जाता है, ये आ गया हमारा आंसर। और आपको ज़्यादा जब बहुत जल्दी होती है क्वेश्चन सोल्व करने की, वहाँ से ऑप्शंस देखते जाओ, यहाँ तक आंसर आते ही आपको समझ आ जाएगा कि ये वाली ऑप्शन हमारी क्या होने वाली है, करेक्ट होने वाली है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों देखो सेकंड सम क्या हमारे पास 1 डिवाइड बाय दिस, देखिए ये इक्वेशन दे रखी है, इसको हम यहाँ पे सोल्व करना है। ठीक है, ये हमारे ऑपरेशंस वाले सम है जो आपसे बहुत बार सिंप्लीफाई वाले जो सम है वो करवाए जाते हैं। आपको इसके लिए फ्रैक्शन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या सोल्व करनी होती है, इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट सोल्व करनी होती है। बाकी जो है हमारा उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं और इसको एक बार साइड में सोल्व कर लेते हैं। क्या होगा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और डायरेक्ट हम उसको फिर वहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे सोल्व कर लीजिए। 4 3 जार 12 आपका क्या आ जाता है, एलसीएम आ जाता है। 4 3 जार 12 और 3 3 जार आ गया 9 मेरे बच्चों। 3 4 जार 12 1 4 क्या आया आपके पास यहाँ पे 5/12 यह होगा आपका उनको सोल्व करने के बाद। तो अब हम इसको बाकी को एज इट इज़ राइट कर देंगे और उसकी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। डिवाइड में क्या आ गया 5/12, बस होगी हमारी स्मॉल ब्रैकेट ओपन। ठीक है, अब हमें ये पता है पूरे के अंदर से जब ब्रैकेट के अंदर कितने 1 2 3 4 टर्म्स दे रखी हैं तो सभी को सोल्व करना पड़ेगा, तभी हमारी ब्रैकेट ओपन होएगी। बट अकॉर्डिंग टू डी मास फॉर्मूला पहले कौन सोल्व होता है, हमारा डिवाइड सोल्व हो जाता है। तो कर दीजिए मेरे बच्चों, हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। यहाँ पे 3 + 1/6 डिवाइड को सोल्व किया मल्टीप्लाई, और इसका क्या हो जाता है रेसिप्रोकल, यानी कि इसको हम उलट देते हैं, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। कटोरा हमारा 2 1 जार 2 2 5 6 जार 12 हो गया भाई हमारे, सॉरी 6 1 जार 6 और 6 2 जार 12, थोड़ा कट करते हुए भाई ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, अब आ गया 1 डिवाइड 1/2 + 1/3 प्लस क्या बचा ऊपर 1 2 जार 2 और नीचे क्या बचा हमारे पास ओनली 5। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको अंदर वालों को सभी प्लस में है तो ऐड करेंगे, बट फ्रैक्शन है तो पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे एलसीएम। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सेम टेबल पे आता है, तो डायरेक्ट ले दो मेरे बच्चों एलसीएम। 2 3 जार 6 और 6 5 जार मेरे बच्चों 30। 30 क्या आ गया हमारा एलसीएम यहाँ पे आ जाता है। तो कर दीजिए जरा, पहले 2 से डिवाइड करोगे क्या आ गया 15 1 जार 15 प्लस 3 से करोगे 10 प्लस 5 से करोगे 6 6 2 जार 12, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइड अंदर ब्रैकेट है हमारा, कितना आया भाई ये देखिए ज़रा 7 1 2 3 37 डिवाइड बाय 30
यही हो गया हमारा। अब हमारे पास क्या दे रखा, 1, डिवाइड को चेंज कर दो भाई किस में, मल्टीप्लाई में, और इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा, क्या आ जाएगा हमारा 30 डिवाइड बाई 37, ये हमारा आंसर हुआ। तो जो ए है हमारा वो क्या रहेगा इसका मेरे बच्चों, करेक्ट आंसर रहेगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे ए, 30/37। अब देखिए थर्ड सब में क्या गिवन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग, एक फिगर गिवन है और उसका हमें निकालना है यहाँ पे पेरीमीटर। आपको पेरीमीटर का पता हम कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो ऑल द बाउंड्रीज को, सम ऑफ द ऑल बाउंड्रीज, ठीक है। तो देखिए इनके अंदर सबसे इजी, सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए ध्यान से, एक ये ऑप्शन हमें स्क्वायर दे रखी है, ये स्क्वायर दे रखी है। स्क्वायर किस पे लगता है मेरे बच्चों, एरिया पे लगता है। इट्स मीन ना तो ये ऑप्शन राइट है और ना ही ये है, ठीक है। तो हमारे पास बच जाती है ये दो ऑप्शन। अब इनमें से देखना कि हमारा आंसर कौन सा आने वाला है। तो सबसे पहले हम इन फिगर के अंदर ध्यान से देखते हैं कि जो कोई मतलब जैसे 4 है, कितने टाइम्स गिवन है, 1 और 2, तो मैंने कर दिया 2 × 4, 8 सेंटीमीटर आ जाता है हमारा, ठीक है मेरे बच्चों। फिर मैंने देखा 0.5 2 टाइम है, 0.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आएगा, 2 5 जा 10, 1 डिजिट छोड़ के क्या आ गया 1, ये भी आ गया हमारा। अब फिर क्या दिया हमें, 0.5 2 टाइम दे रखा है आपको, 0 × 2.5, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 5.0, तो हम इसको 5 कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और क्या बच गया भाई, सिर्फ ये बच गया 1, ये तो है ही 1, तो कर दो ज़रा ऐड मेरे बच्चों, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15 सेंटीमीटर, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, फोर्थ सम क्या है। तो मेरे बच्चों क्वेश्चन क्या है, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड। मीन्स क्या दिया हुआ है, एक फर्श है, मीन्स उसके ऊपर कहीं ना कहीं बीच में एक कारपेट लगा रखा है, ठीक है मेरे बच्चों। तो जो कारपेट वाली जगह है वो तो ठीक है, उसका तो एरिया हम निकाल लेंगे भाई, यहाँ हमें दे रखी है कारपेट की लेंथ या ब्रेड्थ में से कुछ भी, ठीक है। साथ में हमें फ्लोर का दे रखा है, तो वो हमें एरिया निकालना है जो जिसके ऊपर कारपेट नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले एरिया के लिए क्या होता है, स्क्वायर में आंसर आएगा। आपने ऑप्शन देखा यहाँ एक के पास क्या है, ओनली सेंटीमीटर, तो ये समझो ये तो हमारी ऑप्शन होगी ही नहीं, ठीक है। अब इन तो 3 में से होनी है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे मेरे बच्चों फ्लोर का एरिया, भाई जितने पे जो हमारा टोटल फर्श है वो कितना है, एरिया ऑफ द फ्लोर क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ये हमें दिख रहा है एक रेक्टेंगल की शेप है, तो डेफिनेटली लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है तो रेक्टेंगल है, तो 5 × 4 कितना आ गया मेरे बच्चों, आ गया हमारा 20 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमें किसका निकालना है भाई, जो कारपेट लगा रखा है अंदर, ठीक है। कारपेट कितना हमारा 3 मीटर है, ठीक है। तो अब किसका निकालेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ कारपेट। क्यों, क्योंकि अगर कारपेट किस शेप में, हमारा स्क्वायर की शेप में, किस शेप में, स्क्वायर की शेप में, तो क्या फॉर्मूला होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 3 × 3 कितना आ गया मेरे बच्चों, हमारा 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें वो निकालना जहाँ पे कारपेट नहीं था। अगर मैं फ्लोर में से पूरे में से कारपेट को माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा, वो एरिया बच जाएगा जिसके ऊपर कारपेट नहीं था। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारी क्या होगी यहाँ पे, राइट ऑप्शन होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों देखो 5th क्वेश्चन में क्या, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6, 12 एंड 18। जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना होता तो ध्यान रखना हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं 6, 12 और 18 का एलसीएम। यहाँ पे आपने देखा कि तीनों ही ऐसे नंबर है जो 6 की टेबल पे आ रहे हैं, 6 1 जार, 6 2 जार और 6 3 जार। तो 6 2 जार 12, 12 2 जार आ गया माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 36। अब आप देखोगे ऑप्शन में तो कहीं पे भी क्या नहीं है हमारे पास
36 नहीं है। तो इनमें से वो नंबर निकालना, स्मॉलेस्ट मीन्स वो सबसे छोटा नंबर जो 36 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। आपने इसको डिवाइड करके देखा 360, वैसे तो हमारा क्या हो जाता है 360 यहाँ पे क्या है, डिविजिबल है भाई 36 के साथ, ठीक है। बट हमें निकालना क्या है मेरे बच्चों, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो आप 180 को करके देखोगे 36 के साथ, हमारा किस पे आ रहा 5, जहाँ पे पूरा कट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 120 की टर्न, 120 की टेबल में करके देखो भाई किस पे चलाओगे, 4 पे, 3 पे नहीं जाता, मीन्स पूरा कट हमारा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और 60 तो वैसे भी नहीं होता, मीन्स दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है, वो 180 है। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 180 आंसर आएगा मेरे बच्चों। ये क्यों हुआ, जब वैसे तो आंसर हमारा 36 आ जाना चाहिए था, बट इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया। तो अब हमें चलना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो जो आपका एलसीएम आता है उसके साथ अपनी ऑप्शंस को आप करके देखेंगे डिवाइड। फिर डिवाइड होते हुए अगर 2 से 3 नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो ये देखोगे उनमें सबसे छोटा कौन है, तो उसी पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों 6 सम में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स गिवन कैन बी दोज ऑफ द आइसोसेल्स ट्राइंगल। भाई कौन से ऐसे ये 2 एंगल्स है जिनसे आइसोसेल्स जो ट्राइंगल है वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए आपको पता है ये हमारी क्या होती है, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो ये क्या होते हैं, इसके बेस एंगल होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। अब इनसे हमें ढूंढना है, इट्स मीन कि 2 एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमने देखा एक 90 है, दूसरा हमने ले लिया 45। आप लेके देखो ये 45, ये 45 और ये हो गया 90। क्या तीनों का सम 180 है, हाँ जी है। तो इसका मतलब ये आ गया हमारा ऑप्शन। फिर भी आपको लगता है कि क्या पता ये रॉन्ग हो तो आप दूसरों को भी चेक कर लो। देखिए बिगर वाले का तो हम लोग डबल नहीं करेंगे, मीन्स 2 टाइम नहीं राइट करेंगे, क्योंकि 60 2 टाइम राइट कर दिया तो 30 प्लस होते वैसे ही बिगर हो रहा है हमारा, ठीक है। आपने इसी को लिख लिया यहाँ पे 30 कितना हो गया मेरे बच्चों, 60 + 60 120 नहीं बनता भाई। इसको करोगे 40 80 इसमें ऐड किया तो फिर से 200 हो रहा है, ये भी नहीं बन सकता। इसको करोगे 100 में 90 190, मीन्स सिर्फ सम किसका हुआ इक्वल 180 के, हमारा फर्स्ट ऑप्शन का हुआ। तो ये क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट 7 सम में क्या है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, क्या गिवन है हमें 50, क्या है वो पेरीमीटर है, देन व्हाट इज द एरिया, हमें निकालना है एरिया। सबसे पहले गिवन क्या, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। इट्स मीन हमारे पास ब्रेड्थ है ही नहीं, तो हमने क्या ले लिया है, लेट द ब्रेड्थ, लेट कर लिया, कितनी ले ली भाई x, और लेंथ कितनी है उससे 5 सेंटीमीटर मोर, यानी कि x + 5 दोनों आपको मिल चुकी हैं। हमारे पास पेरीमीटर भी है, तो फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर दो मेरे बच्चों। पेरीमीटर आपको कितना गिवन है, वो गिवन है 50। फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ + ब्रेड्थ इक्वल टू 50, यही होता है। यहाँ पे है 2, लेंथ कितनी गिवन हमें x, और ब्रेड्थ कितनी है भाई x + 5 इक्वल टू कितना आ गया, हमारा आ गया 50। ये इधर 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, अंदर क्या x + x, 2x + 5 इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 2, ये आ गया माय डियर स्टूडेंट्स 25। 2x इक्वल टू यहाँ पे क्या है 25, इधर क्या था प्लस था 5, उधर भेज दिया, हमारा हो जाता है माइनस। कितना हो गया अभी हमारे पास हो गया 20, और x की वैल्यू आ जानी है 10, क्यों, क्योंकि उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब x आपको मिल गया, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे लेंथ और ब्रेड्थ। अब लेंथ क्या थी हमारी x + 5, यानी कि 10 + 5 कितना हो गया मेरे बच्चों, हो गया 15, और b क्या थी x, यानी कि 10, ये मिल गया हमें। हमें निकालना क्या है भाई, उसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेंथ × ब्रेड्थ, यानी कि 15 × 10 कितना आ गया मेरे बच्चों, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखेंगे ऑप्शन के अंदर बिल्कुल जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो मेरे बच्चों
एट सम के अंदर क्या पूछा गया, 12 पर्सन्स कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल बी द सेम वर्क बी कंप्लीटेड बाय 20 पर्सन्स। तो मेरे बच्चों जब इस टाइप के क्वेश्चन हमें दे रखे तो हमें यूज़ करना होता है डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन। इस पूरी की पूरी जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, पूरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो हम वहाँ पे वही मेथड यूज़ करने वाले हैं। देखो क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले हमें क्या लिख लेना है यहाँ पे कि पर्सन कितने हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे डेज, ठीक है भाई। इन्होंने क्या कहा, 12 पर्सन्स थे और काम को कंप्लीट कर देते थे 15 डेज में, ठीक है। अगला क्या कहा, इन हाउ मैनी डेज, हमें डेज निकालने हैं, द सेम वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय द 20 पर्सन्स। अब ध्यान से देखना, किसी भी काम को, ठीक है, किसी भी काम को क्या हुआ भाई, अब 12 लोगों ने किसी काम को स्टार्ट किया तो उसने किया 15 दिन में कंप्लीट। अगर ज़्यादा लोग लगेंगे तो क्या उस काम को जल्दी कंप्लीट नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज हो गया यहाँ पे भाई। ये वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब देखो ध्यान से, ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और ये क्या हो गया हमारा, हो गया डिक्रीज, ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ठीक है। यही रूल होता है, जब ये डिक्रीज, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें कौन सा लग जाता है हमारा, इन्वर्स वेरिएशन लग जाता है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एक्स और ये वाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो कर दीजिए मेरे बच्चों 12 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, एक्स मल्टीप्लाई वाई, एक्स कितना हमारा यहाँ पे 20, और इसको आप एक्स पी वाई जेड कुछ भी ले सकते हो, डेज है तो मैंने डी ले लिया भाई, ठीक है। अब 12 मल्टीप्लाई 15, वहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके हो गया डिवाइड, यहाँ बच गए हमारे डेज। तो किस पे चल सकता हमारा, 5 पे, 5 3 जा 15, 5 4 जा 24, 1 जा 4, 3 जा 3, 3 जा 9 डेज होंगे भाई, जो क्या करेंगे 9 डेज के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन क्या हुई हमारी, बी क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। तो देखिए 9th जो समय बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रखा है, द एलशियम ऑफ टू प्राइम नंबर इज। जब हम एलशियम निकालते हैं किन ऐसे दो नंबर्स का जो सेम टेबल पे जाते ही नहीं, प्राइम नंबर्स वही होते हैं जो सेम टेबल पे नहीं आते हैं, जिनका ओनली क्या होता है, ओनली 1 फैक्टर होता है। लाइक आप क्या ले सकते हो, 2 ले लिया आपने, 3 ले लिया आपने, 5 ले लिया, क्या ये हमारे प्राइम नंबर्स है, क्या कोई भी सेम टेबल में आया हुआ है, नहीं आया हुआ। जब हम इनका एलशियम निकालते तो हम क्या कर देते, सभी को आपस में क्या कर देते, मल्टीप्लाई। इट्स मीन आपने क्या किया, उनका क्या किया भाई, प्रोडक्ट निकाला, क्या निकाला, प्रोडक्ट निकाला। तो बी जो ऑप्शन है वो क्या होगी मेरे बच्चों यहाँ पे करेक्ट होगी। अब देखो नेक्स्ट सम, तो मेरे बच्चों देखो 10th सब में क्या पूछा हुआ है, इन अ स्कूल ऑफ 1000 स्टूडेंट्स 330 कम्स बाय बस, 400 कम वॉकिंग एंड रिमेनिंग आर ड्रॉप्ड बाय द पेरेंट्स। यही है। अब देखिए क्वेश्चंस के अंदर पूछा क्या गया है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स दैट डू नॉट राइड द बस टू स्कूल। उन बच्चों की वो निकालनी है परसेंटेज जो बस से नहीं आते। सबसे पहले तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास है, 1000, ठीक है। बस से आने वाले कितने बच्चे हमारे पास, राइड बाय बस कितने मेरे बच्चों हमारे पास हैं 330, ठीक है। और जो नोट राइड बाय बस, जो नहीं आते बस से, वो क्या हुए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये नहीं देखना है कि वो बाय फुट मीन्स वो पैदल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, पेरेंट्स छोड़ के जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। हमें क्या देखना है यहाँ पे कि जो बच्चे बस से नहीं आते, बस हमें उन्हीं की परसेंटेज निकालनी है। तो ये जो 400 दे रखा है, ये सिर्फ आप कभी सोचो, इसका तो यूज़ नहीं किया, पजल नहीं होना है। जो पूछ रखा है बस उसी का आंसर देना है, इसीलिए दे दिया जाता है ताकि आप थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या हो उसको, पजल हो उसको। क्या बचा हमारे पास 7 और ये आ गया हमारे पास 6। तो अब हमें इनकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने का आपको पता ही है, जो हमारे पास नोट राइड बाय बस आ गए वो बच्चे, और नीचे डिवाइड में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। 20 से 20 कट, ये 10 से 10 कट, क्या आ गया मेरे बच्चों, हमारा आ जाता है 67%। तो ए जो ऑप्शन है वो क्या होगी हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
तो मेरे बच्चों देखिए सम नंबर 11 के लिए हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है। अ ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए टू बी कवर अ डिस्टेंस ऑफ 616 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मीन्स उसी स्पीड पे क्या हो रही है, वो चल रही है। ठीक है, और जो स्पीड कितनी है उसकी, वो है 112 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट होल्ड्स एट स्टेशन बी फ्रॉम फॉर 1 आवर्स, मीन्स वो स्टेशन बी पे 1 घंटे के लिए रुकती भी है भाई। ठीक है, आगे बिफोर स्टार्टिंग बैक हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट द जर्नी एंड रीच बैक टू स्टेशन ए। भाई स्टेशन ए तक जाने में वो कितना टाइम कंप्लीट लेने वाली है। इट्स मीन क्या हुआ, इस लाइन का मीनिंग क्या है, ये इन्होंने बाद में एक बार राइट भी कर रखा है कि फ्रॉम ए टू बी एंड बैक। भाई ए से बी पे पहुंची, बी से ए पे आई, तब तक का टोटल जो उन्होंने जो टाइम लिया है वो कितना होने वाला है। अब देखिए यहाँ से ट्रेन चलती है हमारी, ये लगा लो, ये ए है और ये है बी। तो मेरे बच्चों यहाँ से यहाँ वो तक वो डिस्टेंस तय करती है, यहाँ पे इतना, यही कर रही है 616 किलोमीटर, यही हुआ भाई। ठीक है, फिर वो क्या होती है, यहाँ पे रुक जाती है 1 आवर के लिए, उसको हम बाद में लेंगे। फिर वो वहाँ से बी से वापस ए पे आती है, यहाँ से यहाँ आएगी, फिर से वो उतना ही डिस्टेंस तय करने वाली है। तो टोटल डिस्टेंस आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 61 + 616 हो गया हमारा, कितना होगा 6 6 12, 1 कैरी ये आ गया 3 और ये आ गया हमारा किलोमीटर। ठीक है, तो मेरे बच्चों में स्पीड कितनी दे रखी है, 112 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना क्या है, टाइम। आपको पता क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना, इतना दे रखा है भाई, डिवाइड में क्या दे रखी है, हमें दे रखी है यहाँ पे स्पीड। तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, कहीं ना कहीं हो सकता है हमारा क्या हो जाए, ये इससे कट हो जाए भाई। किस पे चल रहा हमारा चलने वाला भाई, 1 पे, 1 1 2, क्या बचा 1 1 ऊपर से उतारा 2 अगेन 1, बस कितना आया, इस पे कट के हमारा आ जाता है 11 आर। तो यहाँ तक की टोटल हो गया, उसको यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से वापस आई। अब जो 1 आवर उसने किस चीज़ के लिए लिया है, ये भी हमें देखना ज़रूरी है कि वो वहाँ से वापस चलने से पहले 1 घंटे के लिए क्या होता है, बी स्टेशन पे रुक जाता है। तो वो 1 आवर भी तो हम लेंगे, क्योंकि उसको वहाँ से चलाया, वहीं पे वापस आने में जो टाइम लगा। ठीक है, ए से बी, बी से ए पे आने में क्या टाइम लगा, तो जो रुका है वो भी हम टाइम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो वो 1 आवर जब वो फिर हम ऐड कर देंगे, क्या बन गए हमारे 12 आवर्स। तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे वो क्या होगी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगी। अब देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों देखिए सम नंबर 12 के अंदर क्या गिवन है, अ टेबल वॉज सोल्ड एट 16% लॉस फॉर 3360, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालना या लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज क्या है गिवन है, तब हम लगा लेते हैं अपने डायरेक्ट फार्मूलाज। सिर्फ 1 मिनट का क्वेश्चन हो जाता है। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, SP मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 100 माइनस लॉस परसेंट। प्रॉफिट होता तो हम क्या कर देते हैं ऐड, और लॉस होता तो हम क्या कर देते हैं उसको माइनस, जब हमें क्या निकालना हो, CP निकालना हो। तो इसके क्वेश्चंस आपको जो वीडियो का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, ताकि आपको ये जो फॉर्मूलाज है वो अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए अब SP हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें देखना, देखिए बेचा उसने, सोल्ड क्या मीन्स वो हमारे पास क्या है SP है, और मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे क्या है 100 माइनस लॉस परसेंट क्या हमारा है 16। तो कर दीजिए इसको 16 आ गया, आप मल्टीप्लाई बाय 100 और 100 माइनस ये हो गया 4, 9 माइनस 1 8। अब देखो कहीं ना कहीं हमारा क्या हो सकता है, क्वेश्चन किसी न किसी पे कट हो सकता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे काट सकते हैं, तो काट दीजिए मेरे बच्चों। या तो आप इसको क्या करो, ऐसे करके हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड करके देख लो। ठीक है, बार बार काटने की बजाय एक बार डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेते हैं, शायद हमारा क्या हो सकता है, इस पर कट हो सकता है ये। ठीक है, तो 84 को हम किस पे करेंगे, 8 4 जा 32, 3 पे ही करना पड़ेगा क्योंकि फिर इसका भी कैरी आएगा। किस पे गया हमारा 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 8 जा 24 प्लस 1 25। मेरे बच्चों क्या बचा हमारे पास 4, और यहाँ पे क्या बच जाता 13 माइनस 5 बच जाता हमारे पास यहाँ पे
8। नहीं भाई, ये तो ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब सेम इक्वली बच रहा है, तो इसका मतलब हमारा किस पे चल सकता है, 4 पे चल सकता है। 4 4 जा 16, 1 कैरी 4, बिल्कुल चल गया भाई, हम 4 पे चला लेते हैं बस। 4 पे जब 84 सेम हमारा रिमाइंडर बच रहा है, इट्स मीन वो अगले पे चल सकता था हमारा। ये आ गया हमारे पास 0, ऊपर से 0 उतारा, ना चलने के लिए भी 0, ये 1 पे कट गया, ये आ गया हमारा 40, और 40 की मल्टीप्लाई 100 के साथ 4000 रुपीज़। क्या आ गया हमारा आंसर, ये आ गया भाई ए ऑप्शन। तो इन क्वेश्चंस को हमेशा डायरेक्ट फॉर्मूलाज के साथ ही हमें यहाँ पे सोल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों देखो 13 सब में क्या है, देयर आर 17 रूम्स इन अ स्कूल। एक स्कूल के अंदर 17 कमरे हैं। एवरी रूम हैज़ 2 फैंस। सबसे पहले यहाँ तक कर लीजिए कि 17 रूम्स हैं और हर एक रूम के अंदर कितने कितने हमारे, एवरी रूम हैज़ 2 फैन, 2 पंखे हैं। ये क्या है, रूम है और ये फैन, तो कितने टोटल फैन हो गए भाई हमारे, हो जाते हैं 74 फैंस। हर एक रूम में 2 फैन, तो टोटल फैन हो गए 34। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा है, 4 LED बल्ब, और ये तो हो गए रूम, ये हमारे रूम 17, और बल्ब कितने हैं वहाँ पे 4 हर एक के अंदर, तो बल्ब कितने हो गए भाई 17 4 जार 68 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी स्विचेज आर रिक्वायर्ड फॉर द स्कूल इफ एवरी फैन रिक्वायर्ड अ स्विच। अगर हर एक फैन को एक स्विच की ज़रूरत है तो कितने हो गए भाई, 34 स्विच हो गए हमारे। किसके लिए, फॉर द फैन, फैन के लिए हो गए। आगे देखिए क्या कहा इन्होंने, एंड अ स्विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी 2 बल्ब। भाई अगर 2 बल्ब हैं तो एक स्विच में काम चल जाएगा, तो टोटल कितने स्विच की जरूरत पड़ी, किसके लिए, बल्ब के लिए। हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 34 की ज़रूरत पड़ी, किसके लिए भाई, फॉर द बल्ब्स के लिए। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, स्विचेज हो जाते था 68। तो ये क्या हुआ हमारा बी जो आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। इन क्वेश्चंस में सिर्फ स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते चलना है और बिल्कुल साथ साथ हमें सोल्व करते चलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों देखो 14 सम के अंदर क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर इज दिस, इफ वन ऑफ देम इज दिस देन फाइंड द अदर नंबर। सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 डेसिमल नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, किसके इक्वल दे रखा है, हमें दे रखा है इसके इक्वल, सॉरी 4 है, 194। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो क्या गिवन है, 4.69। सेकेंड नंबर हमें निकालना है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें क्या दे रखे, मल्टीप्लाई, इक्वल टू से इधर लेके जाए, हो जाएगा डिवाइड। अब जिसके साथ डिवाइड हो रहा है वो भी हमारा किसके अंदर है, डेसिमल के अंदर। तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमारा क्या मोटो होता है, हर हाल में हमें डेसिमल को कर देना रिमूव, किसके, डिवीजर के, नीचे वाले के डेसिमल को। देखिए मेरे बच्चों इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या है, ये हमें क्या दे रखा है, डिवाइड। ठीक है, नीचे वाले डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं ऊपर वाला डेसिमल उतना ही छोड़ के डेसिमल को कहाँ शिफ्ट कर दो, राइट साइड। क्लियर है बात। हमने क्या किया, यहाँ पे क्या है, ये 2 है, इसके बाद 2 है डिजिट्स, ऊपर वाले के 2 छोड़ दो, 1 2, तो ये डेसिमल यहाँ की बजाय कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ, और नीचे वाले का डेसिमल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। बस सिंपल सा यहाँ पे मेथड हमें क्या कर लेना है, यूज़ कर लेना बस। अब कर दो ज़रा इसको डिवाइड। अब किस पे चल सकता है हमारा, ये 3 पे तो चलेगा नहीं भाई, क्योंकि 4 3 जार 12 क्या हो जाएगा हमारा, ज़्यादा हो जाता है। तो आप इसको किस पे करके देखें, 2 पे। 2 9 जार 18, 1 कैरी, 2 6 जार 12 और 1 13, 1 कैरी 8 जार 1 9। ठीक है, अब हम करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट, 1 11 माइनस 8 मेरे बच्चों, सॉरी 3 बचा हमारे पास 8, ये हो गया यहाँ पे भी 11, और 11 माइनस 9 बच जाता है 2। ऊपर से अब सबसे पहले बीच में डेसिमल है तो लगा दिया डेसिमल, फिर अब हम क्या उतारेंगे यहाँ पे 4। ठीक है, अब देखो ऑप्शन से भी आपको पता चल रहा है कि 2 डेसिमल वाला सिर्फ एक ही है, पूरा सोल्व करने की बजाय आप यहाँ पे लगा दो सीधा का सीधा। ठीक है, अब हमें दिख रहा है ये 6 जार पे चलाओगे, चला के भी देख लो, 6 9 जार 54 बिल्कुल पूरा आ रहा है, 6 6 जार 31 और ये हो गया 41 और ये हो गया 28, हो गया कंप्लीट सोल्व। इट्स मीन जो बी है वो इसकी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों।
बच्चों देखिए सम नंबर 15 में क्या गिवन है, राहुल परचेज चेयर फॉर ₹600 एंड यूजेस 200 फॉर रिपेयर्स। अब जब रिपेयर्स दे दे या रेंट दे दे वो सब हमारा किसके अंदर आता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस के अंदर आता है। इफ ही सेल्स इट फॉर ₹1000, अगर वो 1000 में बेच देता है तब उसे क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ भी नहीं होता, या फिर उसे लॉस हो जाता है 25%, या उसे 25% प्रॉफिट हो जाता है, या फिर हम उसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। वो देखिए सबसे पहले तो सिंपल जो हमें फर्स्टली कॉस्ट प्राइस गिवन है वो है ₹600। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है ओवरहेड एक्सपेंसेस, वो कितने हमारे 200। अब आपको पता है जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं जो रिपेयर पे लगता है वो हमारा ही पैसा लगता है, तो इट्स मीन वो क्या होएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस के अंदर ऐड हो जाएगा, और जिसको हम क्या लेंगे अब, न्यू कॉस्ट प्राइस। तो कितना हो गया आपका 600 प्लस 200, ये आ जाता है मेरे बच्चों आपका ₹800। क्या आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। अब उसने उसको सेल कर दिया यानी कि बेच दिया, वो कितने में बेचा है भाई, ₹1000 में, ठीक है। अब उसने खरीदा 800 में है, बेचा 1000 में है, तो डेफिनेटली उसे क्या हो गया भाई, हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट क्या होगा मेरे बच्चों, SP माइनस CP, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप कर दीजिए जरा, 1000 माइनस 800, ये आपका आ जाता है ₹200, ठीक। हमें अब ये देखो ध्यान से, यहाँ हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, हुआ है उसे प्रॉफिट। अब निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो हम इसकी प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे। तो कर दीजिए जरा, प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों, प्रॉफिट डिवाइड बाय CP और मल्टीप्लाई 100। माय डियर स्टूडेंट्स प्रॉफिट क्या आया हमारा 200 डिवाइड बाय CP कौन सा लेंगे हम लोग, जो हमारा न्यू आता है, तो न्यू हमारा कितना है 800 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो कर दीजिए जरा, 20 से 20 कट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। ये आपका कितना आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 25%, क्या आया हमारा, आ जाता है प्रॉफिट। तो ये रही हमारी ऑप्शन। तो इट्स मीन क्या हुआ कि जो C ऑप्शन है वो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों 16 सम में द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री इन द लास्ट 30 days. If the rate of temperature drop remains same, how many degrees will the temperature drop in the next 10 days? अगले 10 दिन में वो कितना टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। अब 30 डेज में कितना किया उसने, 30 डेज में कितना कर रहा है भाई वो, 15 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 1 डे का निकाल ले तो क्या होएगा हमारा, 1 डे के लिए कम के लिए निकलेगा तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, हो जाएगा डिवाइड, 15 2 4, आपका आ गया 1/2। अब हमें निकालना कितने दिन के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमें निकालना है 10 डेज के लिए। क्या करेंगे हम लोग, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना आ गया आपका 5, क्या आया हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, B जो ऑप्शन है वो आपकी क्या रहेगी, करेक्ट रहेगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों देखो 17 सम में फ्रॉम अ बास्केट ऑफ मैंगोज व्हेन काउंटेड इन टूज देयर वाज नो 1 एक्स्ट्रा। इन्होंने क्या कहा है कि अगर एक बास्केट के अंदर मैंगोज है, ठीक है, अगर हम उनको दो से दो के पेयर अगर हम बनाते हैं तब हमारा क्या रहना चाहिए, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा मैंगो वहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसी से काउंटिंग से स्टार्ट कर देंगे, किसकी 2 वाली से, 2 से आप डिवाइड करेंगे, इसमें तो रिमाइंडर बचता है, इसमें नहीं बचता, इसका मतलब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी बचता है, अगर 2 के पेयर बना रहे हो, इसमें बना रहे हो तो नहीं बचेगा, क्योंकि आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 6 है तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, पीछे 0 है तो ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये 2 बचे हमारे पास। अब जो इन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या कहा है, इफ़ काउंटेड इन 3, अगर 3 का पेयर बनाते हो तो कितने बचने चाहिए हमारे, 3 एक्स्ट्रा बचने चाहिए, ठीक है, काउंटेड बाय 3। अब 3 से काउंट करोगे, यानी कि 3 के पेयर बनाएंगे, 3 से हम उसको डिवाइड करके देखेंगे। अब आप क्या करोगे, वही जो हमारे डिविजिबिलिटी के रूल है वही हम यूज़ करेंगे। 1 2 3 इनका टोटल सम हो गया 3, इसका मतलब ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 से, इसमें कोई भी नहीं बचेगा।
पूरे पेयर बन जाएंगे। अब सिर्फ ऑप्शन में हमारे पास क्या बच जाता है 119, तो यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट बच्चों देखिए 18 सब में क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर व्हेन एडिड टू 27 गेट रिवर्स्ड। भाई 27 के अंदर वो कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि हमें 27 का रिवर्स मिलेगा। रिवर्स मीन्स उसका उल्टा, और उल्टा क्या आने वाला है आपका, आने वाला है 72। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि किसको ऐड करने के बाद आपको नंबर क्या मिल सकता है 72। तो हम इनको ऐड करके देखेंगे। भाई 27 में 27 ऐड कर रहे तो आपका रहा सीधा 54, यहाँ से तो नहीं मिलेगा। 27 में 24 ऐड करोगे तो और भी कम आएगा, 54 से भी कम आएगा। हम अब ऐड करके देखते हैं 45 को, कहीं ना कहीं मिल रहा है हमें। हो गया हमारा 72। यही हमें चाहिए था, क्या चाहिए थे उसका रिवर्स चाहिए था। तो रिवर्स के ऐड करने के बाद बनता है हमारा 45 ऐड करने के बाद बनेगा। तो आपकी जो ऑप्शन सी होगी वो क्या होगा मेरे बच्चों, आपका होगा करेक्ट आंसर। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट तो माय डियर स्टूडेंट्स 19 सब में क्या पूछा गया, द रेशियो ऑफ द इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ राधा इज 7:5। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि रेशो की जो राधा है, राधा की इनकम और उसका खर्च, उन दोनों के बीच की रेशो दे रखी है 7:5। इफ सी सेव्स, अब उसने सेव किया है 2000 रुपीज़ पर मंथ, एक महीने में 2000 रुपये। व्हाट इज हर एनुअल इनकम, साल में उसने कितने कमाए होंगे वो हमें निकालने। सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, किस किस के बीच की रेशो, भाई इनकम और एक्सपेंडिचर, यही है। कितनी लेंगे, देखिए मेरे बच्चों जब रेशो इस तरीके से दे रखी है तो हम उसको एक्स और वाई के साथ कुछ भी हम लेट कर सकते हैं। 7x रेशो 5x, 5 है आपकी 5x। अब इन्होंने क्या कहा है, सेविंग दे रखी है हमें 2000 रुपीज़। अगर हम इनकम में से खर्च को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगी, हमारी सेविंग निकलेगी। हम क्या करेंगे 7x माइनस 5x इक्वल टू 2000। आपके कितने बचे 2x इक्वल टू 2000। तो जो x है वो कितना आ गया आपका, आ जाता है 1000 रुपीज़ यहाँ से। तो आपकी इनकम जो है वो कितनी आ गई, यहाँ पे इनकम कितनी आई मेरे बच्चों 7 इंटू में x की वैल्यू है 1000, ये आ गया आपकी 7000 रुपीज़। और यहाँ से आपका एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 5x था, 5 इंटू 1000 यानी कि 5000, ये भी आ गया हमारा। ठीक है, अब इन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है, भाई उसका जो एनुअल इनकम है वो कितनी है। अब ये जो इनकम आई है वो कितनी आई, हमें अ मंथ की सेविंग है, तो हमारी जो इनकम भी है वो भी क्या है, एक ही महीने की हमारे पास, हमें निकालनी है एनुअली। एनुअली मीन्स 12 महीने की। ठीक है, तो आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे 12 मंथ इनकम कितनी आएगी आपकी, 12 मंथ इनकम जो आपको निकालनी माय डियर स्टूडेंट्स, 12 मल्टीप्लाई 7000, 12 7 जा 84, 84,000 रुपीज़ क्या आ जाएगी आपकी पूरे के पूरे साल की इनकम आ जाएगी। यानी कि आपकी जो डी ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20th क्वेश्चन में है द रेशियो ऑफ द लेंथ टू ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल लॉन इज 3:5। जब हमें रेशियो के अंदर लेंथ ब्रेथ दे रखे इट्स मीन हम उसको किस में लेंगे, भाई वही x में या y में आप उसको ले लोगे। लेंथ कितनी दी है, जो पहले दे रखी है वो 3x और ये आपको दे रखी है यहाँ पे 5x। ठीक है, इट्स कॉस्ट इज 3200 टू फेंस। फेंस क्या होती है मेरे बच्चों, जब हम चारों तरफ इसके बाड़ लगाते हैं बाउंड्रीज पे, और वो कब निकलती है, हमारी जो कॉस्ट होती है वो कब निकलती है। कॉस्ट आपकी किसके इक्वल होगी, भाई जिस रेट से आपने बाड़ लगाई है, रेट को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे बच्चों, हम कर देते हैं उसको पेरीमीटर के साथ मल्टीप्लाई। यही करते थे भाई, जब हमें क्या करना होता था, हमें कॉस्ट निकालनी होती थी, भाई इतने इसके चारों तरफ हमने बाड़ लगाई है उसकी कॉस्ट निकालो, तो उसके लिए हम क्या निकालते थे, पेरीमीटर निकालते थे, और उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, फिर रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते। बस वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया है।
अब इन्होंने क्या दिए, कॉस्ट हमें दे रखी है 3200 यहाँ पे, यही दे रखी है। रेट आपको क्या दे रखा है, 2 रुपीज़ पर मीटर दे रखा है, रेट दे रखा है 2, और पेरीमीटर आपको निकालना है। तो यहाँ से आपका पेरीमीटर निकल सकता है 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा आपका डिवाइड। 3200 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया आपका, आ गया 1600। तो यहाँ से हमें पेरीमीटर मिल जाता है, कितना मिल जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा हो जाता है 1600 मीटर, यही निकला हमारा। ठीक है, अब माय डियर स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही डेवलपिंग का मतलब क्या हो गया भाई, उसका अंदर का एरिया, यही हुआ। ये तो फेंस में हम बाउंड्रीज का यानी कि पेरीमीटर निकालते हैं, और डेवलपिंग मीन्स जो अंदर जो लान को डेवलप किया है उसको हमें निकालना होता है। अब हमें निकालना पड़ेगा इसका एरिया, बट एरिया निकालने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, लेंथ और ब्रेड्थ की। तो लेंथ ब्रेड्थ आप कहाँ से निकाल सकते हो, पेरीमीटर से। पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू होता है 1600, ये आपको दे रखा है 2। और लेंथ माय डियर स्टूडेंट्स आपकी कितनी है, 3x, और ब्रेड्थ है आपकी 5x, हो गया 1600 के इक्वल यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 2 है वो क्या है, मल्टीप्लाई इक्वल टू से उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा डिवाइड। एंड 3x प्लस 5x आपका आ जाएगा 8x इक्वल टू, डिवाइड करोगे 1600 को 2 से डिवाइड करने पे आपका आ जाता है यहाँ पे 800। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है x की, उधर क्या है 800, यहाँ पे 8 क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई है, इक्वल टू से इधर भेज दीजिए, हो जाएगा डिवाइड, आपका आ गया यहाँ पे 100। x मेरे बच्चों आ जाता है 100। अब हम निकालेंगे लेंथ। लेंथ आपकी क्या है 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 100, 300 हो जाती है आपकी। ब्रेड्थ क्या है मेरे बच्चों, हमारे पास है 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 100 आपका हो जाएगा 800। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाती है, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, अब वही मैंने आपको बताया, डेवलपिंग के लिए हमें चाहिएगा एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है भाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है मेरे बच्चों 300, और सॉरी ब्रेड्थ कितनी है आपकी 5 मल्टीप्लाई 100 500, हाँ सॉरी फॉर दैट, ये आ गया आपका 500 यहाँ पे। तो क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई 20 होगी, और 5 3 जार आपका आ गया 15, ये 1,50,000 जो 1000 है वो आ गया मीटर स्क्वायर आपका एरिया। यहाँ तक हम सोल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद देखिए इन्होंने क्या कहा, जब आप एरिया निकाल दोगे उसके बाद इन्होंने क्या, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। जो एरिया जो निकालोगे उस पर जो आपकी कॉस्ट लगनी है वो कितनी आनी है, वो आनी है वही 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो जो खर्च आ रहा है वो 10 रुपीज़ है, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 के साथ कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो आप कर दीजिए ज़रा, 1,50,000 को अगर हम करते हैं किसके साथ, 10 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपका क्या आ जाएगा भाई 15 लाख आ जाएगा। तो जीरोज यहाँ पे कितनी आ गई आपकी 5। अब ऑप्शन ढूंढिए, 2 2 4 1 5 और ये 15, ये जो बी जो ऑप्शन है वो क्या रहेगी मेरे बच्चों, हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों देखो 21st क्वेश्चन में क्या है, ए बी एंड सी डिवाइड्स एन अमाउंट अमंगस्ट देमसेल्व्स इन द रेशियो ऑफ 4 7 एंड 9। जो ए बी एंड सी है वो क्या कर रहे हैं, तीनों ही किसी अमाउंट को आपस में बांटते हैं। ए को 4 पार्ट मिलते हैं, बी को 7 और सी को 9। ठीक है, इफ बी शेयर इज द अमाउंट इज 2989 मीन्स जो बी का शेयर है वो ऑलरेडी हमें क्या है गिवन है। देन व्हाट इज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चंस के रूल का आप लोगों को बिल्कुल इजीली वो पता है। क्या यूज करते हैं हम लोग, हम क्या करते थे भाई, सम ऑफ रेशो। रेशो का हम सम निकाल लेते थे, 4 + 7 + 9 आपका हो जाएगा यहाँ पे 20, यही हो गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करते थे, जिसका शेयर निकालना है, अब आपको निकालना है बी का शेयर, निकालना नहीं है वो गिवन है, हमें टोटल शेयर निकालना है यहाँ पे। ठीक है, जो टोटल अमाउंट आपको निकालना है वो बी के शेयर के साथ ही हम लोग निकाल लेंगे। जब हम बी का शेयर निकालते तो क्या यूज़ करते थे भाई, जो बी की रेशो है वो कितनी है 7,
नीचे क्या आता था हमारा सम ऑफ द रेशो, और मल्टीप्लाई में हम क्या राइट करते थे यहाँ पे, टोटल अमाउंट, यही होता था। अब जो बी का शेयर है मेरे बच्चों वो ऑलरेडी गिवन है 2989, यही है, हमें निकालना है टोटल अमाउंट। अब इसके साथ जो 7/20 मल्टीप्लाई करना दे रखा है, इस इधर आके हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड आते ही क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये कर दिया। इधर हमने लिख लिया टी फॉर द टोटल अमाउंट। अब काट सकते हैं इसको 7 के साथ, कहीं ना कहीं क्या पता हमारा कट जाए। 7 4 जा 28, बचा 1, ऊपर से आपने 8 उतारा, 7 2 जार 14, बचा 4 9 7 7 जा 49, बिल्कुल कंप्लीट कट हो गया भाई हमारा। ठीक है, अब ऊपर हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 के साथ। 10 एज इट इज़ राइट कर सकते हैं। 2 7 जा 14, 4 और 1 5, और 2 4 जा 8, ये जो होगा वो क्या आएगा हमारा, टोटल अमाउंट आ जाएगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन होता है, हमें क्या करना होता है, सम ऑफ द रेशियोज निकालनी होती है, जिसका शेयर गिवन है उसी को आप राइट कर लेंगे। ठीक है, फिर जब उसी को गिवन है जो उसी को लिखते हैं तो उसी का पार्ट भी राइट करेंगे। भाई उसका 7 था, 7 बाय सम ऑफ द रेशियो, और मल्टीप्लाई में आता है हमारा टोटल अमाउंट, वो हमने लिख दिया। अब इसका शेयर गिवन तो यही राइट कर दो, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद रेसिप्रोकल, और काटने के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आपका यहाँ से हुआ मेरे बच्चों, जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो गया, आपकी करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 22nd सम में गिवन है द एवरेज एज ऑफ अ क्लास of 40 students is 18 years. When the teacher's age is also included, to calculate the average age become 19 years. What is the teacher's age? भाई जो हमें क्या दे रखी थी, एवरेज एज दे रखी है किसकी, 40 स्टूडेंट्स की, कितनी दे रखी है, 18। अब आपको एक बात बता भी, एवरेज का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है भाई, आप निकालते हो यहाँ पे टोटल जो सम होता है, और उसके नीचे आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, जो भी दे रखा होता है आपको। ठीक है, तो हम नीचे लेते हैं टोटल नंबर्स। अब हमें एवरेज कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है। सम आपको यहाँ पे क्या करना, निकालना। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, 40 है। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पे डिवाइड हो रहा, उधर जाके हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस पे सम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 18 0 0 4 से करोगे, 4 8 जा 32, 3 और 7 720, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जब हमारे स्टूडेंट्स कितने थे, 40 थे। अब इन्होंने आगे क्या कहा है, व्हेन द टीचर्स एज इज आल्सो इंक्लूडेड, भाई टीचर आ गया उसके अंदर, टीचर फिर बढ़ जाता है, तब एवरेज कितनी है, तब एवरेज कितनी दी इन्होंने, हमें दे दी है 19 ईयर्स, ये दे दी एवरेज आ गई है 19, और नीचे आ जाता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सम आपको निकालना पड़ेगा दोबारा फिर से, और जो टोटल नंबर है वो कितने हो जाएंगे आपके, पहले कितने थे 40, अब कितने हो गए भाई 41, क्योंकि टीचर्स भी ऐड हो गया वहाँ पे, तो ये आपका कितना आ जाएगा 41। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, 19 मल्टीप्लाई 41 इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे सम। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई मेरे बच्चों, 19 1 जार 19, 1 कैरी आपका, 19 4 जा 76, और 1 77, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे सम आ जाएगा। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगी, आपकी टीचर की एज आ जाएगी। तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दीजिए, कितना आएगा, 7 7 9 में से हमें क्या माइनस करना है, 7 20 माइनस करना है, तो कितनी आ गई आपकी टीचर की एज आ जाएगी 59। जो ए ऑप्शन होगी मेरे बच्चों, वो इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगी, आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए 23rd सम में क्या गिवन है, हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, और विच व्हेन डिवाइड्स 3026 एंड 5053 लीव्स रिमाइंडर 11 एंड 13। जब इस टाइप से रिमाइंडर दे रखे होते हैं उन्हें हमें उसके अंदर से कर देना होता है सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इसके अंदर से 11, और जो सेकंड वाला है उसके अंदर से आप करने वाले यहाँ पे 13। तो इनको हम रिमाइंडर्स को करेंगे इसके अंदर से माइनस, क्या बचा आपके पास, ये यहाँ पे बच जाता है और यहाँ पे बच गया ये हमारे पास। ठीक है, अब जब ग्रेटेस्ट नंबर निकालना मीन्स हमें निकालना है यहाँ पे HCF।
तो जो ये ग्रेटर है वो अंदर जाएगा, और जो स्मॉल नंबर है जो रिमाइंडर को माइनस करने के बाद आते हैं उन्हीं का हमें निकालना होता है। यहाँ पे 1 के साथ चलेगा आपका, यहाँ से बचा 10 माइनस 5 5, यहाँ पे हुआ 3 माइनस 1 2, यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे बच्चों 0, और ये आपका 2। अब अंदर कौन गया हमारा 3 0 1 5, अगेन 1 पे हो रहा है हमारा, यहाँ पे कर दीजिए माइनस 0, यहाँ पे बचा 9, ये भी आपका बच गया 9। अब अंदर कौन गया आपका 2 0 2 5, किस पे चल सकता है भाई हमारा चल सकता है कहीं ना कहीं 2 पे। 2 0 0 2 9 जार 18, 1 कैरी 2 9 जार 18 और 1 19, क्या बचा आपके पास 5। 12 माइनस 8 क्या बच जाता है आपके पास 4, यहाँ पे हुआ 10 सॉरी 9, 9 माइनस 9 0, ये 45 बचा। अब इस पे कर दीजिए आप 9 9 0, 45 2 जार 90 मेरे बच्चों, फिर बचा 9 ऊपर से 0, 45 2 जार 90, यहाँ से आपका कंप्लीट कट हो जाता है। मीन्स जो आपका HCF है यहाँ से वो क्या आ जाएगा 45, यानी कि जो ग्रेटर नंबर है वो आपका क्या है 45। तो 45 यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, देखिए 25 सम में क्या गिवन है, अ सर्टेन डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड इन 28 आवर बाय वॉकिंग विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। भाई अगर वो 28 घंटे कंटिन्यू चल रहा है और 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है तो कितना डिस्टेंस तय उसने किया। यहाँ पे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला मेरे बच्चे होता है हमारा टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, यही हुआ। टाइम है आपका 28 और स्पीड है आपकी 5, 5 8 या 40, 140 किलोमीटर उसने क्या किया भाई यहाँ पे डिस्टेंस तय कर दिया है। अब आगे देखिए, इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड क्या हो जाए इंक्रीज कर दी जाए, स्पीड इज इंक्रीज, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले 5 थी 2 आपने इंक्रीज कर दिया तो कितनी आ गई 7 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड आपकी बढ़ के इतनी आ गई है। देन इन हाउ मच टाइम, हमें टाइम निकालना है कि वो जो डिस्टेंस आपने तय किया था वो अब कितनी देर में तय करेगा। अब हमें निकालना है इसका टाइम, ठीक है। डिस्टेंस आपने, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस आपने कितना तय किया था 140, अब आपने स्पीड कितनी कर दी आपकी 7 किलोमीटर पर आवर कर दिए। तो अब आप उसी डिस्टेंस को कितनी देर में तय कर दोगे भाई 20 आवर्स के अंदर। पहले आप कितनी देर में कर रहे थे उसको 28 आवर में, कब, जब स्पीड कितनी थी 5 किलोमीटर पर आवर। जब अब स्पीड कितनी हो जाती है आपकी 7 किलोमीटर पर आवर, तब आप उसको कितनी देर में तय कर देते हो 20 आवर्स के अंदर। तो इसका ऑप्शन आपकी क्या हुई, अब सी ऑप्शन जो आपकी वो क्या होगी यहाँ पे करेक्ट होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों देखिए 26 क्वेश्चन में क्या है, अ पीस ऑफ वायर 7 by 8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 pieces, 1 piece was 1 by 4, the find the other piece। भाई ये कितनी थी 7 by 8 मीटर लंबी क्या थी एक वायर थी, उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है और उसका जो एक हिस्सा है वो 1 by 4 मीटर का, तो दूसरा हमें निकालना है। अगर हम टोटल में से एक हिस्से को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा दूसरा हिस्सा निकल जाएगा। तो टोटल जो आपका कितना है वो 7 by 8, आप इसमें से क्या कर दोगे 1 by 4 को माइनस कर देंगे। हम जब 8 और 4 का मेरे बच्चों जब आप लोगे एलसीएम 8 4 2 जार 1 जा कितना है आपका वही 8 आ गया। यहाँ पे 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1 और 7 से मल्टीप्लाई, ये आपका डिवाइड करोगे 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, क्या आ गया आपका 5 by 8। तो आपकी जो ऑप्शन है वो क्या है, बी जो ऑप्शन है मेरे बच्चों वो यहाँ पे क्या होगी करेक्ट ऑप्शन होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो मेरे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दे रखी है और आपको यहाँ पे आपकी जो मिसिंग टर्म है वो हमें यहाँ से निकालनी है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर हम ढूंढेंगे भाई इनके बीच में गैप कितना है, तो बिल्कुल भी सीक्वेंस में गैप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब हम फिर क्या करेंगे, एक छोड़ के एक का गैप हम यहाँ पे मैच कर सकते हैं। यहाँ पे इसके और इसके बीच में गैप है 8, यहाँ से और यहाँ पे भी क्या है 8, फिर इससे नेक्स्ट पे जाओगे कितना है आपका दोबारा फिर से 8 है। अब फिर नेक्स्ट भी हमारा क्या होगा
8 का ही तो गैप आएगा, क्योंकि हर जगह सीक्वेंस में वही चलता आ रहा है हमारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 26 में 8 ऐड कर दो भाई, कितना आ जाएगा आपका, आ गया 34। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 34। अब आप देखेंगे इस सीक्वेंस का सेम है, तो डेफिनेटली ये जो बीच अलग से जो दूसरा सीक्वेंस बचा उसका भी आपका क्या होगा, सेम होगा। इसके और इसके बीच में सीक्वेंस आता है 9, 5 + 9 हो गया 14, 14 + 9 आप करोगे तो आपका आएगा 23, और 23 + 9 करेंगे तो आपका आएगा 32। अगर इससे अगली आपको सीक्वेंस निकालना होता तब भी हम 9 ऐड करके उसको निकाल देते, बट हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर निकालना है, तो वो आपका निकल चुका है और वो आपका क्या है, 34 है। तो जो बी ऑप्शन है वो है आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे बच्चों देखिए 28 सब में क्या है, 30 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, इन हाउ मैनी डेज 8 मैन कैन डू द वर्क। भाई अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो हम डायरेक्ट या फिर इनवर्स वेरिएशन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। बिल्कुल इजी सा मेथड है, देखिए कैसे करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे मैन, और यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, इधर डेज। अब आपके पास क्या है यहाँ पे कि जो 30 मैन थे वो उस वर्क को कंप्लीट कर देते थे 16 डेज के अंदर। ठीक है, अब अगर 8 मैन उसी काम को करेंगे तो वो कितने दिन के अंदर उसको करेंगे कंप्लीट। ठीक है, इसको हम यहाँ पे अगर XYZ कुछ भी ले लेते हैं, X हो गया आपका। ठीक है, अब आप एक बात देखिए, जब ज़्यादा लोग थे तो काम को जल्दी कंप्लीट कर रहे थे, अगर आदमी कितने हो गए भाई, कम हो गए। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो ज़्यादा दिन लेंगे उसी काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगी इंक्रीज आपकी वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। जब एक साइड इंक्रीज होता है दूसरी साइड डिक्रीज होता है, तब कौन सा वेरिएशन होता है हमारा, हो जाता है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा, फिर क्या होगा आपका इनवर्स वेरिएशन में, मैन मल्टीप्लाई डेज कि 30 × 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × x। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू से इधर ले आइए, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, इक्वल टू x। 8 × 1 = 8, 2 = जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 60 डेज आ जाएगी। भाई वो उसको कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा, 60 डेज में, यानी कि जो डी ऑप्शन होगी वो आपकी यहाँ पे क्या होगी, करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे बच्चों देखिए 29 समय राम, श्याम एंड मोहन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 75, 50 एंड 30 मीटर पर मिनट। ठीक है भाई, हर एक मिनट में वो कितना दौड़ते हैं, 75 मीटर, 50 मीटर और 30 मीटर। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम रनिंग विद द सेम स्पीड। जब वो स्टार्टिंग में दौड़ते सेम स्पीड के साथ, तब वो लास्ट में जाके कब क्या होंगे, वहाँ पे इकट्ठे जो है कब होंगे। ठीक है, तो जब इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, भाई जो बेल है वो इकट्ठी कब बजेगी दोबारा से, या वो इकट्ठे कब मिल रहे हैं, तब हम हमेशा क्या निकालते हैं, एलशियम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं एलशियम। निकाल दीजिए मेरे बच्चों, एलशियम निकालेंगे हम 75, 50 और 30 के लिए। ठीक है, कोशिश करें कि जो सबसे बड़ा से बड़े नंबर पे ऐसा ढूंढे जिस पे ये तीनों के तीनों हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे कट हो रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ढूंढ रहे हैं तो हमारा 5 पे तीनों के तीनों ही चले जाते हैं। 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 10 = और 5 × 6 = अब हमारे किस पे चल रहे हैं भाई, 3 पे भी जा रहे हैं। 3 × 5 = 3 पे 10 नहीं आता, 3 × 2 = 6। अब आप किस पे चला सकते हो, 5 पे। 5 × 1 = 5, 2 = और 2 हमारा नहीं आता तो एज इट रहे, ये आ गया आपके 2 पे। अब आप निकालेंगे 5 × 3 = 15, ये 10, 15 × 5 = 75, 2 = 150। आपका आ जाता है 150 मिनट्स। यही आया, क्योंकि किस में दे रखा, ऑलरेडी मिनट्स में दे रखा है। हमें निकालना क्या है, किसके अंदर है, वो भी आवर्स में। क्यों, क्योंकि जो आपकी ऑप्शन है वो क्या दे रखी है, आवर्स में दे रखी है। तो आपको पता है 1 आवर के अंदर आपके आ जाते हैं 60 मिनट्स। यही आया। अब 1 जो आवर है, 1 की साइड चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 150 को कर दीजिए 60 से डिवाइड, आपका चेंज हो जाएगा किस में, आवर्स में।
यहीं पे काट सकते हैं, 0 से 0 कट गई आपकी, किस पे कट जाता है, 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15, क्या आ गया आपका 5/2 आवर्स। अब हम देखेंगे अगर ऑप्शन में यही है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको किस में चेंज कर सकते हो, मिक्स में चेंज कर सकते हो, बट यही हमारे पास ऑप्शन में है, वो क्या है, डी है। तो डी क्या है आपकी, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो मेरे बच्चों देखिए 30th सम में क्या गिवन है, रिप्रेजेंट 26 किलोमीटर 5 ग्राम 26 किलोग्राम 5 ग्राम यूजिंग कंसेप्ट ऑफ द डेसिमल्स। भाई डेसिमल के अंदर आप इसको चेंज करेंगे तो सीधी सी बात है, हमारे पास क्वेश्चन है 26 किलोग्राम एंड 5 ग्राम, हमें इसको चेंज कर देना है, इसका मतलब किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में होते 1000 ग्राम, यही हुए आपके। अब हमें चेंज करना 1 की साइड, तो डेफिनेटली आप उसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे किसके साथ, 1000 के साथ। ये तो ऑलरेडी है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हमें चेंज करना किलोग्राम में इसको, तो इसको हम करेंगे डिवाइड किसके साथ, 1000 के साथ। तो 1 2 3 जितने जीरो होते हैं उतना ही डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगाओगे। 1 तो है ऑलरेडी हमारे पास, नहीं है नेक्स्ट सेकंड नहीं है, जीरो लगा दी, थर्ड भी नहीं है तो जीरो लगा दी, उसके बाद लगा दोगे डेसिमल। तो क्या आ जाएगा 26.005, पूरा का पूरा क्या बन गया आपका, किलोग्राम। तो ये आ जाता है आपके पास, जो बी ऑप्शन है मेरे बच्चों वो आपकी क्या रहेगी यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन होगी। देखिए मेरे बच्चों 31st सम में एट व्हाट रेट, भाई आपको रेट निकालना है, अ सम ऑफ 6000 रुपीज़ विल अमाउंट 7800 ईच 5 ईयर्स। भाई 5 साल के अंदर अगर हम 6000 रुपये देते हैं और अगर हमें वापस मिलते हैं कितने, 7000, यानी कि 7800 रुपीज़ हमें मिलते हैं, तो वो किस रेट पे मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये तो था हमारे पास अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट क्या मिला आपको 7800, ठीक है। तो इसके बीच में सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास है अमाउंट, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका 7800 और इंटरेस्ट आपको निकालना है, प्रिंसिपल है 6000। अब इंटरेस्ट क्या होगा, आप अमाउंट में से इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल माइनस हो जाएगा, इससे आपका मिलेगा इंटरेस्ट। ये कितना आ गया आपका, आ गया 1800, क्या है आपका, इंटरेस्ट आ गया। अब हमें निकालना है रेट। आपको बिल्कुल सिंपल, सारे फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत ही नहीं है कि फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप लोग। भाई इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम और डिवाइड बाय 100। हमें निकालना है यहाँ से किसको, रेट को, तो बाकी सबको इधर ले आते हैं। इंटरेस्ट ये इधर डिवाइड है, उधर जाके हो गया मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल मेरे बच्चों नीचे आ जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड, टाइम भी डिवाइड हो जाएगा, उधर मिलेगा रेट। तो जो आपका इंटरेस्ट है वो कितना है, 1800 है यहाँ पे, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई में 100 है और प्रिंसिपल आपके पास है 6000 और मल्टीप्लाई में टाइम है आपका यहाँ पे 5 ईयर्स, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, इसको काट दीजिए, 20 से 20 कट, 10 से 10 कट, यहाँ पे 6 पे 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, ये 0, 5 1 जा 5 और 5 6 4 30। तो मेरे बच्चों क्या आ जाता है आपका 6% क्या आएगी हमारी रेट आ जाएगी यहाँ पे। तो डी जो ऑप्शन है वो क्या होगी आपकी, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होगी। तो मेरे बच्चों 32 सम के अंदर व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ द क्यूबिकल पॉन्ड, जो पॉन्ड दे रखा है वो किस शेप के अंदर है, भाई क्यूब की शेप के अंदर है। हुज वॉल्यूम इज 729 मीटर क्यूब, तो इसका वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, और जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है वो क्या होता है, इसका वॉल्यूम गिवन है 729। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, क्या होता है भाई, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मीन्स उसकी जो डेप्थ दे रखी है वही हमें निकालनी है, ठीक है। और वो है इक्वल टू 729, यानी कि साइड का क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 729। इट्स मीन हमें निकालना पड़ेगा भाई ये किसका क्यूब होता है,
ठीक है। उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल, अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो बहुत ही जल्दी और इजीली निकाल सकते हैं, बिल्कुल भी रॉन्ग होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चों, आप क्या करके देखेंगे, यहाँ पे 7 + 2 9, 9 + 9 हो गया आपका 18। इट्स मीन ये 3 की टेबल में आ जाता है, यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग। अदरवाइज ये 9 के साथ भी हो रहा है, ये भी देख लीजिए आप, क्योंकि 3 और 9 के साथ सेम ही रूल होता है आपका कि भी उनका सम अगर 9 और 3 की टेबल में आता है तो वो डिविजिबल होता है। तो 9 से कर लीजिए, थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 और 9 9 जार 81 और 9 1 जार 9। इट्स मीन जो 3 टाइम आता है वही हुआ ना क्यूब, तो 3 टाइम कौन आया 9, इट्स मीन ये किसका क्यूब बना, हमारा 9 का क्यूब बन जाता है। तो s क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब मीन्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, जो साइड है आपकी वो क्या आ जाएगी आपकी 9 मीटर यहाँ पे, यानी कि जो डेप्थ है वो कितनी आई आपकी 9 मीटर। तो ऑप्शन जो ए होगी मेरे बच्चों वो क्या होगी आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। देखिए नेक्स्ट समय 3 × 7 + 4 - 6 डिवाइड 3 - 7 + 45 डिवाइड 5 × 4 + 49। इट्स मीन जो सम है वो है हमारा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन वाला सम। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, डी मास फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो मीन्स हमें पहले सोल्व करना है यहाँ पे डिवीजन। तो डिवीजन के अंदर 2 ही दे रखे हैं हमें, यहाँ पे एक ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, ठीक है। पहले इनको हम डिवाइड करेंगे, बाकी हम रखेंगे एज इट इज़ यहाँ पे। प्लस में 4 - 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 2 -7 प्लस 45 को 5 से डिवाइड करेंगे 9 मल्टीप्लाई आपका क्या आएगा यहाँ पे 4 और प्लस में हो जाएगा आपका 49। अब डी मास डिवीजन सोल्व हो चुका है, उसके बाद है एम यानी कि मल्टीप्लाई में आपके पास ये मल्टीप्लाई और ये भी मल्टीप्लाई। तो पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई को सोल्व। 3 7 जार 21, बाकी आपका क्या रहेगा एज इट इज़ रहने वाला है, प्लस 9 4 जार 36 प्लस आ गया मेरे बच्चों 49। अब उसके अकॉर्डिंग आप किसको सोल्व करेंगे, एडिशन को। अब एडिशन में कौन है, ये दोनों एडिशन में है, ये आपके एडिशन में, बाकी ये दोनों किस में सब्ट्रैक्शन में, तो हम इसको लास्ट में सोल्व करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। 21 + 4 हो गया 25, यानी कि 36 49 और 25, इन तीनों को हम क्या कर देंगे यहाँ पे कर देंगे प्लस, ठीक है मेरे बच्चों। ये आ जाएगा आपका 20 और ये 2, ये आ गया आपका 6 और 2 हो गया 8 और 3 हो गया यहाँ पे 11, यानी कि 110 कब आया ऐड करने के बाद। -2 -7 दोनों आपस में क्या होंगे प्लस, और साइन किसका रह जाता है माइनस का, आपने इंटीजर में बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। तो क्या आ जाएगा आपका ये माइनस का 9, आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा 101, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ही यहाँ पे क्या हमारी करेक्ट ऑप्शन है। और बच्चों 34 समय इन व्हाट टाइम अ ट्रेन हुज लेंथ इज 100 मीटर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 60 km/h क्रॉस ए प्लेटफॉर्म हुज लेंथ इज 150 मीटर। सबसे पहले देखना जो स्पीड दे रखी है वो km/h में है, बट जो डिस्टेंस हमें दिया गया वो किसके अंदर है मीटर के अंदर। पहले हम निकालेंगे अपना टोटल डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ से यहाँ आप सोचो एक ट्रेन जो है वो कितने की, ट्रेन की लिख रही हूँ मैं पहले, यहाँ पे वो है 100 मीटर, बट जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा का पूरा आपका कितना दे रखा है भाई, वो दे रखा है आपको 150 मीटर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है वो किसका लेते हैं, हम दोनों का लेते हैं। तो जो टोटल डिस्टेंस आ जाता है वो हम क्या करते हैं, जो ट्रेन की लेंथ है और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है उन दोनों को हम क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो डिस्टेंस आपका आ गया है 250 मीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं किसके पास, स्पीड के पास। जो आपकी स्पीड दे रखी है मेरे बच्चों वो दे रखी है 60 km/h। जब हम इसको किस में चेंज कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, किस में मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसको क्या करते हैं भाई 5/18 के साथ कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई, किसके साथ 5/18 के साथ। तो कर दीजिए जरा 60 × 5/18, ऐसे लिखते ही आपकी हो जाएगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमें निकालना क्या है भाई टाइम। अब टाइम का आपको पता क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब आपका डिस्टेंस यहाँ पे कितना दे रखा है 250,
और स्पीड आपकी क्या है 60 मल्टीप्लाई 5/18। अब ये आप लिखोगे यहाँ पे 5/18, जो बाय में है वो ऊपर चला जाएगा हमारा, तो उसको हम कैसे कर देंगे यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 18/5। 5 हम ले आते हैं नीचे। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ईजिली यहाँ पे काट सकते हैं, 10 से 10 कट। क्यों किया मैंने, क्योंकि स्पीड हमारी किस में थी, किलोमीटर पर आवर में, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर पर सेकंड में। स्पीड कहाँ आई, नीचे, तो नीचे क्या आएगा 60 मल्टीप्लाई 5/18। तो ये 5/18 नीचे है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, उलट दिया, रिवर्स कर दिया है, तो क्या हो जाएगा वो 18/5। ठीक है मेरे बच्चों, अब आप इसको काट सकते हो इजीली। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 5 3 जा 15 सेकेंड आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे टाइम आ जाएगा। तो 15 सेकेंड, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो मेरे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आशु टेक्स 12 days टू कंप्लीट द वर्क, प्रणव टेक्स 10 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। आशु, प्रणव एंड रामू जब तीनों इकट्ठे मिलके काम को कंप्लीट करते हैं तो वो कर देते हैं 5 days के अंदर कंप्लीट काम को। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज विल रामू टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। देखिए सबसे पहले क्या है, आशु प्लस प्रणव प्लस रामू तीनों इकट्ठे मिलके जब काम को कंप्लीट करते हैं तो क्या लेते हैं वो 5 days। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दे रखे होते हैं तो हमेशा हम किसके अंदर उसको सोल्व करते हैं, फ्रैक्शन के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे 1/p यानी कि प्रणव, 1/r यानी कि रामू, इक्वल टू क्या आएगा 1/5 days। ठीक है मेरे बच्चों, अब r यानी कि a यानी कि आशु ने किए 1/12 प्लस प्रणव का क्या है भाई 1/10 और रामू का आपको निकालना है, और उधर क्या हमारे पास 1/5। रामू को हम ले लेंगे यहाँ पे r। अब इसको तो हम इधर रखेंगे जिसको हमें निकालना है। अब ये जो है हमारे पास गिवन जो फ्रैक्शन है उसको अगर हम इक्वल टू से उधर लेके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो 1/r मेरे बच्चों इधर क्या आ जाएगा 1/5 माइनस 1/12 एंड माइनस में 1/10। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या निकालना होता है, सबसे पहले इसका हम निकाल लेंगे एलशियम 5 12 एंड 10। 2 से करेंगे 5 एज इट इज़ 2 6 जार और 2 5 जार, फिर 5 से करेंगे ये 6 एज इट इज़ और ये 1, 2 5 जार 10 और 10 6 जार आपका क्या आ गया यहाँ पे 60। 1/r इक्वल टू जो आपका यहाँ पे एलशियम आ जाता है वो आ जाता है 65 से डिवाइड करोगे क्या आएगा आपका 5 1 जा 5 2 जा 12, 12 से डिवाइड करेंगे मेरे बच्चों आपका क्या आएगा 5 और माइनस 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 6। ठीक है, 12 माइनस 5 7 माइनस 6 यानी कि 1/60। तो आपके पास क्या आया 1/r यानी कि 1/रामू इक्वल टू 1/60। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दीजिए जरा 1 को 60 से करेंगे 60 इक्वल टू 1 को r से करेंगे r, यानी कि जो रामू का जो काम है वो कितना आया आपका 60। तो अगर रामू करेगा उस काम को अकेला तो कितने दिन के अंदर कंप्लीट करेगा उसको 60 डेज के अंदर। जो सी ऑप्शन है मेरे बच्चों यहाँ पे क्या होगी आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी। बच्चों 36 सम के अंदर क्या गिवन है, द एलशियम ऑफ टू नंबर इज 28 टाइम्स ऑफ देयर HCF। जो एलशियम है वो अपने HCF का 28 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे HCF को लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट HCF आपने क्या लेट कर लिया x। तो एलशियम जो हमें क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 28 टाइम्स यानी कि 28x यहाँ से हुआ आपका। फिर आगे देखिए मेरे बच्चों क्या गिवन है, द एलशियम ऑफ देयर द सम ऑफ देयर एलशियम एंड HCF इज 1740। क्या गिवन है, दोनों का जो सम है यानी कि HCF क्या है x एंड एलशियम इज 28x, वो किसके इक्वल है भाई 1740। यहाँ तक हुआ क्लियर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पहले इसी को सोल्व करेंगे। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x प्लस 28x यानी कि 29x
इक्वल टू 1740। यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, x निकलेगा 1740 डिवाइड बाय 29। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं कट हो रहा है तो आप इसको यहाँ पे क्या करके देख सकते हो, यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हैं। 29 1 जार 29, 2 जार तो बहुत ही कम हो रहा है, 5 पे करके देख सकते हैं हम लोग इसको। 17, 5 2 जार 10 होगा, 7 2 जार 14, 8 पे करके देखें मेरे बच्चों। 8 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई, 7 पे करके देख लेते हैं इसको। 7 9 जार 63, 6 7 2 जार फिर भी हमारा क्या हो रहा है 14 और 6 20 ज़्यादा आ गया ना इससे, तो फिर हम इसको किस पे देखेंगे, अब 6 पे देखेंगे। 6 9 जार 54, ये आ गया आपका 5, 6 7 जार 12 और 2 कितना आ गया मेरे बच्चों 12 और 5 17, ये चला आपका 6 पे 170, 4 आपने ऊपर से 0 उतारा, ये आ गया आपका 60 पे। 29 से ये किस पे कट हुआ हमारा 60 पे। इससे आपको क्या मिल जाती है, x की वैल्यू मिल जाती है। x कौन है हमारा HCF, यानी कि HCF कितना आ गया आपका 60। हमें ज़रूरत किसकी है, एल्शियम की भी है भाई। अब एल्शियम हम यहाँ से क्या करेंगे 28x, एल्शियम क्या आपका 28x, यानी कि 28 मल्टीप्लाई 60, 10 एज इट इज। 6 से करेंगे 6 8 जार 48, 4 6 2 जार 12 और 4 16, ये आ गया आपका यहाँ से एल्शियम। ठीक है, अब देखो मेरे बच्चों क्या गिवन है, इफ वन नंबर इज 240 देन व्हाट इज द अनदर नंबर। अब इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, यही होता है। अब फर्स्ट नंबर क्या है माय डियर स्टूडेंट्स 240, सेकंड नंबर आपको यहाँ पे निकालना है और इक्वल टू HCF आपका कितना आ गया 60, एल्शियम भी आपने निकाल लिया 680, तो सेकंड नंबर अब आप निकाल सकते हैं बिल्कुल इजीली। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर भेज दीजिए इक्वल टू से, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, कर दीजिए डिवाइड। 240 से 10 से 10 कट, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, अब 4 से काट दो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और ये 0, 420 क्या आ जाएगा आपका सेकंड नंबर, यानी कि जो अदर नंबर है वो आपका क्या है 420। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन में है, यानी कि जो ए ऑप्शन होगी वो क्या होगी इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। अब देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट सम, तो मेरे बच्चों देखिए 37 सम में क्या गिवन है, 4 clocks rings at the time interval of 6 सेकेंड 8 सेकेंड 12 सेकेंड एंड 18 सेकेंड्स। भाई क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि जो 4 रिंग्स हैं क्लॉक्स की वो क्या हो रही है कुछ टाइम के इंटरवल के बाद बार बार अगेन एंड अगेन जो है वो बजती है, मतलब एक हर बार 6 सेकेंड के बाद बजेगी, दूसरी 8 सेकेंड के बाद, थर्ड 12 सेकेंड के बाद और फोर्थ जो वो है 18 सेकेंड्स के बाद। इफ़ दे रिंग टुगेदर एट 12 AM, अगर वो 12 बजे क्या करती है इकट्ठी एक बार बजती हैं, देन हाउ मैनी टाइम्स, भाई वो कितनी बार बजेंगी। अगर हम उसको 6 मिनट्स के अंदर बजाना चाहते हैं तो कितनी बार वो 6 मिनट के अंदर बजेंगी। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास होते हैं तो सबसे पहले हमें इन क्वेश्चंस के अंदर निकालना होता है हमें एल्शियम। तो एल्शियम हमें किस किस का निकालना है यहाँ पे 6 सेकेंड्स, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड और 18 सेकेंड्स का। ठीक है, इनको हमने ले लिया। यहाँ पे हम यहाँ पे उस बड़े से बड़े डिजिट्स के साथ करेंगे जिस ताकि हमारा क्या हो जाए क्वेश्चन कैल्शियम क्या हो जाए जल्दी हो जाए। अब देखिए 3 की टेबल में हमारे पास क्या आ रहा है 3 2 जा 6, 8 नहीं आता है, 3 4 जा 12 और 3 6 जार 18। आगे फिर 2 की टेबल में 2 1 जा 2, 4 जा 2, 2 जा और 2 3 जार। अब अगेन ये 2 की टेबल में ही आ रहे 2 2 जार, 2 1 जार और 3 हमारा एज इट इज है। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और लास्ट में क्या हमारे पास 3 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 12 2 जार 24, 3 जार आ गया आपका 72। ठीक है,
अब जब ये बेल बजेंगी तो हर 72 सेकंड्स के बाद क्या होंगी, इकट्ठी बजेंगी। हर बार कितनी देर के बाद बजेंगी, 72 सेकंड्स के बाद। बट इन्होंने क्या पूछा हमसे, अगर हमारे पास क्या हो 6 मिनट्स में अगर हम चाहते हैं कि ये बेल इकट्ठी बजे तो कितनी बार बजेंगी, कितने कितने टाइम्स बजने वाली है। तो सबसे पहले देखिए ये सेकंड्स है और ये क्या है, मिनट्स है। जो मिनट्स है उसको हम किस में चेंज कर देंगे, यहाँ पे सेकंड्स के अंदर। अब 1 मिनट्स में सेकंड्स कितने हो गए मेरे बच्चों, हो गए हमारे 60 सेकंड्स। तो कर दीजिए 6 × 60 कितना आ गया, 600 6 6 4 36 क्या आ गया, हमारे सेकंड्स आ गए। तो अब हम क्या कर देंगे, इनको 72 के साथ कर देंगे मेरे बच्चों डिवाइड। किसको, 360 को 72 के साथ कर दीजिए ज़रा। 72 को अगर हम करते हैं 5 पे, देखिए 5 2 जार 10, 1 5 7 जा 35, 160 बिल्कुल पूरा हमारा कट हो रहा है। किस पे कटा, हमारा 5 पे। तो कितना आ गया हमारा, 5 टाइम्स आ गया। कितना आया माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा आ जाता है 5 टाइम्स। यानी कि जो वो बेल है वो कितने टाइम्स बजेगी, हमारी 5 टाइम्स बचेगी। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नहीं गिवन है, बट आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वहाँ पे 5 टाइम्स होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो मेरे बच्चों देखिए 38 सब में क्या गिवन है, व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18 21 एंड 24 लिव्स रिमाइंडर 7 10 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सिर्फ इस लाइन को देखना है कि वो नंबर क्या हो 23 का मल्टीपल हो। तो इनमें से वो नंबर आप ढूंढोगे जो क्या हो 23 के साथ क्या होता हो, डिवाइड होता हो। तो मेरे बच्चों इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक यही नंबर है जो 23 का क्या है, मल्टीपल है, जो 23 के साथ क्या होता है, मीन्स डिवाइड होता है कम्प्लीटली। ठीक है, उसके बाद अगर आप, वैसे तो आपके पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे गिवन है कि सिर्फ एक यही आपका क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिर भी आपको अगर कहीं ये लगता है कि इनका तो यूज़ ही नहीं हुआ, तो इनका यूज़ क्या है कि जो यहाँ पे 23 का क्या है, मल्टीपल है। अगर आप उसको 18 के साथ डिवाइड करके देखोगे तो उसमें से रिमाइंडर क्या बचेगा, 7। ठीक है, 21 के साथ करोगे तो 10 आपका रिमाइंडर आएगा, और 24 के साथ करेंगे तो आपका रिमाइंडर आने वाला है 13। तो यहाँ पे आपकी जो करेक्ट ऑप्शन होने वाली है वो है बी। अब देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट। तो मेरे बच्चों देखिए 39 सब में क्या गिवन है, अ मिल्क मैन हैज़ 2 कैन्स ऑफ मिल्क कंटेनिंग 75 लीटर एंड 45 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द मेजर द मिल्क ऑफ द 2 कैन्स एग्जैक्टली। जब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भी जो 2 कैन है उनके अंदर अलग अलग इतना इतना हमारा क्या आ जाता है, मिल्क आ जाता है, 75 लीटर और 45 लीटर। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा कि जो अगर हम उनको मेजर करें तो अगर इकट्ठा मेजर करते हैं तो एक बार मेजर करने में कितना मिल्क हमारा उसके अंदर आ सकता है। जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम निकालते हैं HCF। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं किस किस के HCF निकालेंगे हम, 45 और 75, क्योंकि जो छोटा होता है वो हम हमेशा कहाँ रखेंगे, डिवाइड करते हुए बाहर, और जो बड़ा है वो कहाँ रहेगा मेरे बच्चों, अंदर। जब इस टाइप से क्वेश्चंस निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे डिवीजन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारा क्वेश्चन होगा लंबा, हमें शॉर्ट मेथड यहाँ पे यूज करना है। 45 1 जार 45, कितना बच जाता है आपके पास, 30, अंदर क्या आ जाएगा हमारा 45, 31 जार 30, बचा आपके पास 15। अब अंदर कौन गया हमारा 30, और 15 2 जार 30। तो यहाँ से जो 15 है वो क्या आ जाएगा आपका, कि जब हम एक बार में इकट्ठा मेजर करेंगे तो आपका जो मिल्क बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा 15 लीटर बनेगा। इट्स मीन जो सी ऑप्शन है वो आया यहाँ पे आपकी क्या है मेरे बच्चों, बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो मेरे बच्चों देखिए सम नंबर 40 के अंदर है, ए टेबल वॉज परचेज एट 1000 एंड वॉज सोल्ड एट ₹800, व्हाट वॉज गेन और लॉस परसेंट। भाई एक जो क्या की गई, एक टेबल है जो 1000 में खरीदी गई है और 800 में उसको बेच दिया गया है। तो उसके बाद पूछा इसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ, वो तो हमें बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि अगर हमने खरीदी ज़्यादा में कम में बेचे तो डेफिनेटली हमें क्या होगा, वहाँ पे लॉस होगा। तो सबसे पहले खरीदना क्या हुआ आपका, कॉस्ट प्राइस हो गया 1000 रुपीज़।
बेचना यानी कि सेलिंग प्राइस आपका हो जाता है यहाँ पे 800। अब ज़्यादा में खरीद के कम में बेचोगे तो डेफिनेटली हमें हो गया लॉस। लॉस मीन्स CP माइनस SP, ये आ जाता है आपका 200 रुपीज़। हमें निकालना है भाई परसेंटेज के अंदर। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा होता है लॉस डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। अब लॉस कितना है आपका यहाँ पे 200 है, और CP कितना हमारा 1000 है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 20 से ये 20 आपके कट हो जाते हैं, 10 से ये 10 कट हो जाता है, क्या बचा आपका 20%। तो माय डियर स्टूडेंट जो C ऑप्शन है वो यहाँ पे आपकी क्या होगी, बिल्कुल ही करेक्ट होगी। अब देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों देखिए 41 सम के अंदर है, द एवरेज वेट ऑफ 6 बॉयज गेट्स इंक्रीज बाय 5 किलोग्राम इफ अ बॉय विद वेट 20 किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बॉय, व्हाट इज द वेट ऑफ न्यू बॉय। जब इस टाइप से हमें न्यू बॉय न्यू वेट जब हमें निकालना है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। न्यू बॉय का वेट जब आप निकालोगे, देखिए हमें इंक्रीज दे रखा है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस, अगर हमें दे रखा होता है यहाँ पे डिक्रीज तो हम क्या कर देते हैं माइनस, यानी कि जो ओल्ड बॉयज़ का वेट है वो, और साथ में हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस। प्लस में क्या आएगा आपका यहाँ पे एवरेज वेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ द बॉयज़, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉयज़, ये हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर मेरे बच्चों यहाँ पे इंक्रीज की जगह पे वेट में क्या होता है डिक्रीज होता, तो इस प्लस की जगह पे आप क्या यूज़ कर देते हैं माइनस। अब हमें इंक्रीज दे रखा है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्लस ही यूज़ करेंगे। ओल्ड में वेट कितना है भाई 20 किलोग्राम, प्लस एवरेज वेट कितना है आपके पास यहाँ पे 5 किलोग्राम। एवरेज जो वेट दे रखा वो कितना हमारा 5 किलोग्राम है, और साथ में क्या दे रखा हमें नंबर ऑफ बॉयज आपके कितने दे रखे हैं भाई 6 दे रखे हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास 20 प्लस 5 6 4 30, 20 प्लस 30 आ जाते हैं यहाँ पे 50 किलोग्राम। देखिए 50 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, जो बी ऑप्शन है वो आपकी क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो मेरे बच्चों देखो 42 सम के अंदर क्या गिवन है, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर, ही कवर्स फर्स्ट 10 किलोमीटर एट 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड के अकॉर्डिंग। जो अगले 10 किलोमीटर तय करता है वो 20 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग चलता है। अगले जब थर्ड टाइम वाले 10 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर पर आवर पे, और जो फोर्थ टाइम वाले 10 किलोमीटर वो करता है फिर 40 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी आपकी, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, उसी से निकलनी है हमारी, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या चाहिए, इसके अंदर टाइम चाहिए। तो टाइम आप कैसे निकालेंगे यहाँ से, टोटल टाइम, टोटल टाइम की हमें रिक्वायरमेंट है। टोटल टाइम क्या होगा, सबसे पहले तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। पहले 10 आवर्स के 10 डिवाइड बाय 10, क्योंकि स्पीड वही थी हमारी, प्लस नेक्स्ट 10 किलोमीटर में स्पीड कितनी थी 20, नेक्स्ट 10 किलोमीटर में स्पीड कितनी थी 30, और नेक्स्ट में क्या है हमारी 40। बस यहीं तक है हमारा। आप इस पे अब क्या कर सकते हैं, हम इसको काट सकते हैं। काटने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। हम लेंगे यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम आएगा 2 3 और 4 का, 2 1 जार 2 3 और 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 जार आपका आ जाता है मेरे बच्चों 12 एलसीएम यहाँ से। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, आप अपने लिए क्या ले सकते हो 1, तो कितना आया हमारे यहाँ पे 12 प्लस 2 6 जार, क्योंकि ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 4 जार 1 के साथ करोगे सेम रहेगा, और 4 3 जार, कितना आया आपका 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 22 प्लस 3 25/12। ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे टाइम आ जाएगा। टाइम हम निकाल चुके हैं, हमें क्या निकालनी है यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड यानी कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा भाई 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, नेक्स्ट 10 किलोमीटर, लास्ट 10 किलोमीटर, मीन्स 4 टाइम 10 10 किलोमीटर, 4 10 जार 40,
टोटल डिस्टेंस आपका कितना आ गया 40, और टोटल टाइम माय डियर स्टूडेंट्स कितना है 25 डिवाइड बाय 12। अब यहाँ पे ये डिवाइड है, इट्स मीन ये इसके साथ नीचे है, तो ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में कर दो 12/25। किस पे कट हो सकता है हमारा ये 5 पे भाई, 5 5 जार 25, 5 8 जार 40, कितना आ गया आपका यहाँ से 8 से कर दीजिए जरा 96 डिवाइड बाय 5। अब जब 96 को हम किससे करने वाले 5 से डिवाइड करने वाले, यहाँ पे कर देते हैं हम इसको, तो क्या आपका आंसर यहाँ पे आने वाला देखिए 5 1 जार 5, क्या बचा 4 6, 5 9 जार 45, बचा 1। अब ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन में तो बिल्कुल भी नहीं है, डेसिमल में है, तो हम इसको डेसिमल में ही निकाल देंगे। आगे डेसिमल लगा दो, 0 कर दो, 5 2 जार 10। तो जो आपका टोटल यहाँ पे जो हमारी क्या आई है एवरेज जो स्पीड आ गई वो कितनी आई है 19.2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो बी ऑप्शन है मेरे बच्चों वो हमारी क्या है यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, देखिए 43rd सम में क्या है, इफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन इज 5 मीटर ब्रेड्थ इज 300 स्क्वायर मीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ। हमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया हमारे पास क्या है 300 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यही आपके पास। हमें क्या गिवन है भाई, ब्रेड्थ गिवन है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है 300। अब लेंथ आपको निकालनी है, ब्रेड्थ आपकी 5 है, इक्वल टू आ जाता है 300। यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल टू से उधर लेके जाइए जरा, हो जाएगा डिवाइड, कितना हो गया आपका 60। या आप सीधा यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते सकते हैं कि एरिया डिवाइड बाय ब्रेड्थ, तो लेंथ निकल जाएगी, और एरिया डिवाइड बाय लेंथ तो आपकी क्या निकल जाती है यहाँ पे ब्रेड्थ निकल जाती। तो जो आपके पास ए ऑप्शन है वो क्या होगी, इसकी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों, तो मेरे बच्चों देखिए सम नंबर 44 में क्या, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एडिड टू द स्क्वायर ऑफ 28 द रिजल्ट इज 1808। किसी भी एक नंबर का स्क्वायर, यानी कि नंबर आपने ले लिया एक्स, एक्स का स्क्वायर 28 के स्क्वायर में ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाता है ये नंबर। हमें निकालना है यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यानी कि नंबर आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको 28 का स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो सिंपल सी आप यहाँ पे ट्रिक यूज कर सकते हैं। 28 ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ए स्क्वायर यानी कि 4, उसके बाद आप क्या लगाओगे 2ab, लिख देती हूँ यहाँ पे मैं ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर, ये आपको लिखना है यहाँ पे 2ab यानी कि 2 2 जार 4, 4 8 जार 32, और बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64। यहाँ से सिर्फ हम एक एक डिजिट लेते जाएंगे, ये 4 जो 6 है वो यहाँ पे चला जाता है एज अ कैरी, आपका होगा 38। यहाँ से 8 आप यहाँ पे लेंगे और 3 को भेज देंगे यहाँ पे एज अ कैरी, कितना आ गया 7, यानी कि 784। तो यहाँ से आपका आया एक्स स्क्वायर प्लस 784 इक्वल टू 1808। यहाँ पे प्लस है, इक्वल टू से उधर भेज दीजिए मेरे बच्चों, आपका हो जाएगा माइनस, माइनस कर दीजिए 784 में से। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा आपके पास 4, यहाँ पे बचा 9 माइनस 8 माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बच जाता है 784 में से 4 8 सॉरी 10, 10 माइनस 8 बचा आपका 2, ये बच गया यहाँ पे 7 माइनस 7 0, ये 1, ये आ जाता है आपका यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या है कि ये हमें बताना है ये किसका स्क्वायर है, क्योंकि इधर भी स्क्वायर है। या फिर आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अनरूट किस पे आ जाएगा आपका, बिल्कुल इसके ऊपर चला जाता है। अब हमें देखना है ये किसका अनरूट बनता है भाई, किसका स्क्वायर बनता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, बाय द डिवीजन मेथड निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल जल्दी से सोल्व हो जाएगा। तो डिवीजन मेथड में यहाँ पे सोल्व कर देती हूँ, किसका आपका 1024। हम क्या कर देते हैं पीछे से पेयर बना लेते हैं इसके, किस पे चला 3 3 जार 9, क्या बचा आपके पास 1। अब इसका जो डबल है वो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं 3 2 जार 6। अब ऊपर से क्या उतारोगे आप कम्प्लीटली 24। अब किस पे चल सकता है आप देखिए ज़रा, 2 पे करके देखो, 6 2 जार 12 आ रहा है कहीं ना कहीं आसपास। तो हम इसको किस पे करेंगे, यहाँ पे 2 पे करेंगे। जिस 2 से हमने यहाँ लिखा उसी 2 को यहाँ करेंगे और उसी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जार 4, 2 6 जार 12,
आ गया, बिल्कुल कंप्लीट कट हो जाता है आपका। मीन्स ये किसका बनता है भाई, 32 का स्क्वायर बन जाता है। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, जो एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे 32। जो सी ऑप्शन है मेरे बच्चों वो आपकी होगी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो मेरे बच्चों देखिए 45th क्वेश्चन के अंदर क्या है, कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज ₹180 एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज 56। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट अ पेन ऑफ द मीन्स कौन सा पेन है आपका, अ पेन और अ बॉल पेन, दोनों के बीच की आपको निकालनी है रेशो। तो सबसे पहले आपके पास 1 डजन पेन की कॉस्ट है, तो हमें वहाँ से 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है। 1 डजन यानी कि 12 पेन की कॉस्ट आपके पास है। तो 12 पेन की कॉस्ट जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 180। यहाँ से आप 1 पेन की निकालेंगे तो 180 डिवाइड बाई 12, तो कर दीजिए ज़रा डिवाइड। 12 1 जार 12, 6 बचता है, 12 5 जार 60, ये आ जाती है आपके पास 15 रुपीज़। तो जो नेक्स्ट है वो हमें क्या दे रखी है, 8 पेन की कॉस्ट दे रखी है, वो हमारे पास कितनी है 56। तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 56 डिवाइड बाय 8, ये आ जाती है आपके पास 7 रुपीज़। अब हमें दोनों की निकालनी है रेशो, अ पेन और अ बॉल पेन। तो अ पेन कितने रुपीज़ का है 15 रुपीज़ का है, बॉल पेन कितने रुपीज़ का 7 रुपीज़ का सॉरी। तो हमारे पास क्या रेशो आ जाते हैं 15:7, यानी कि जो ए ऑप्शन है इसकी फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या आपकी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों देखिए 46 सम के अंदर क्या, अ ट्रक रिक्वायर्स 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 594 किलोमीटर। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे होते हैं हम यूज़ करते हैं वहाँ पे डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन का मेथड। बहुत ही इजी सा मेथड है, देखिए हम कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे क्या लेना है, सबसे पहले आपके पास है डिस्टेंस, और उसके लिए उसको कितने ऑयल की, या आप यहाँ पे पेट्रोल डीजल जो भी आप चाहें वहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। अब ये करता है 594 किलोमीटर, कितना डीजल यहाँ पे यूज़ कर रहा है 108। अब इन्होंने कहा है कि अगर हमें डिस्टेंस तय करना है 1650 किलोमीटर, तो हमें कितने ऑयल की कितने डीजल की यहाँ पे ज़रूरत होगी। तो सीधा सा हमें दिखाई दे रहा भाई कम डिस्टेंस में कम ऑयल लगा, ज़्यादा डिस्टेंस में ज़्यादा लगेगा। तो ये चीज़ क्या हो रही है आपकी इंक्रीज हो रही है, तो ये भी आपका क्या हो रहा है भाई यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। जब दोनों ही साइड इंक्रीज हो रहा है इट्स मीन आपका क्या है यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है। जब डायरेक्ट वेरिएशन होता तो आप क्या करोगे वहाँ पे डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑयल, यानी कि 594 डिवाइड बाय 108 इक्वल टू 1650 डिवाइड बाय, इसको आप क्या लेट कर सकते हो XYZ कुछ भी। अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ जाएगा 594 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 1650 मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 108। यहाँ पे 594 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इक्वल टू से उधर भेज दीजिए मेरे बच्चों, आपका हो जाएगा यहाँ पे आके डिवाइड। ये हो गया आपका डिवाइड। अब हमें देखना भाई कुछ लंबी लंबी सी स्टेटमेंट से काटते हुए सोचना पड़ेगा किस पे कट हो सकता है। तो आपको जब रूल्स का पता है डिविजिबिलिटी के तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं इसको। 1 + 8 9 5 और ये 4 9 और 9 18 मीन्स दोनों ही 9 की टेबल पे कट हो रहे हैं हमारे। 9 6 4 54 अगेन 5 बचा, 9 6 4 54, 9 1 जार 9 और 9 2 जार 18। अब दोनों देखें बिल्कुल 6 पे डायरेक्ट कट हो रहे हैं, 6 1 जार 6, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12। अब यहाँ से 11 के साथ कट हो रहा है बिल्कुल, 11 1 जार 11, 11 1 जार 11, क्या बचा 5, ऊपर से 5 उतारा, 11 5 जार 55 और ये 0, 152 जार, ये आ जाए आपका 300 लीटर्स। अब हमें कितने ऑयल की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे पड़ेगी हमें 300 लीटर ऑयल की, यानी कि जो सी ऑप्शन है मेरे बच्चों वो है आपके बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो मेरे बच्चों देखिए 47 क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 एट द रेट ऑफ 7.5% फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, हमें इंटरेस्ट आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम और डिवाइड बाय 100। तो प्रिंसिपल आपका कितना है यहाँ पे 5000, रेट हमें दे रखा है 7.5 यानी कि 7 2 जार 14 और 1
15/2, यही हुआ आपका 15/2। और टाइम मेरे बच्चों हमारे पास है 3, और साथ में हम किसके साथ डिवाइड करते हैं यहाँ पे 100 के साथ। तो नीचे राइट कर रहे हैं दोनों हैं, तो हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन पुट कर देते हैं। तो 20 से 20 आपके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कट हो रहे हैं। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 25, 15 और 3 आपके पास ऊपर बच जाते 45, 15 3 जार 45, और साथ में आपको मल्टीप्लाई करना उसको 25 के साथ। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, 25 5 जार 125, ये आ गया 12 आपका कैरी। कितना है आपका 100 आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए ज़रा, कितना आ गया आपका 112, और ये आ गया आपका 1125, यानी कि जो डी ऑप्शन है मेरे बच्चों वो आपके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए 48 सम के अंदर क्या गिवन है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल। अब आपको पता है ट्राइंगल्स के तीनों ही एंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 के इक्वल। जब इस टाइप से रेशो गिवन है तो हम एंगल्स को कैसे लेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो एंगल हो जाएगा आपका वो हो जाएगा x, सेकंड हो जाएगा 2x, और थर्ड आपका हो जाएगा वो 3x, जब रेशो के अंदर गिवन है। तो तीनों ही एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल है हमारा, वो है 180 के इक्वल। तो 3x + 3x हो गया आपका 6x = 180। तो x = 180, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 6 = से उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या आ गया आपका यहाँ पे 30। तो x की वैल्यू वो आ गई आपकी 30। हमें वैल्यूज़ निकालनी है किसकी, एंगल्स की, यानी कि x है जो पहला एंगल वो है हमारा 30, सेकंड आपके पास है 2x, 2 इंटू में 30 यानी कि आपका हो जाता है 60। नेक्स्ट आपका 3x यानी कि 3 × 30 यानी कि 90। जो वैल्यूज़ आई है वो आई है 30, 60 और 90। तो मेरे बच्चों हमारी जो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो मेरे बच्चों 49 सम के अंदर देखिए क्या गिवन है, 1 नंबर एक्सीड अनदर नंबर बाय 36। इट्स मीन क्या है कि जो एक नंबर है वो दूसरे में से कम हो रहा है, इनके घट रहा है, तब हमें क्या मिलता है 36। द सम ऑफ द टू नंबर, जब दोनों नंबर आपस में प्लस हो जाते तो हमें मिलता है 48। देन फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर्स निकालने। तो सबसे पहले एक नंबर हो गया आपका x, दूसरा हो गया y, दोनों ही नंबर को घटा रहे हैं तो मिल जाता है 36, और जब दोनों ही नंबर का हम सम निकालते हैं तो हमें मिल जाता है 48। ये होगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाती है आपकी सेकंड इक्वेशन। आपने अलजेब्रा में बहुत अच्छे से ये बिल्कुल सोल्व किए होंगे। अगर हम दोनों को ही आपस में ऐड कर देते हैं तो हमें दिख रहा है जब ऐड करते 1 - 1 प्लस है तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कट। ठीक है, सेम वेरिएबल है, दोनों ही y है, 1 - 1 प्लस है तो दोनों आपस में क्या हो गया हमारे, कट हो जाते हैं। x + x हमारा हो जाता है 2x = दोनों को कर दीजिए प्लस 36 और 6 और 8 आपका हो जाता है 14, 1 कैरी आ गया आपका 84। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आते ही हो जाएगा डिवाइड। तो x तो मेरे बच्चों आ जाता है आपका 42। अब x की वैल्यू यहाँ पे दोनों में से जहाँ आपको इजी लगे वहाँ पे आप पुट कर सकते हो। सेकंड में पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे x + y = है 48, जहाँ पे x है वहाँ पे कर दो 42 + y = 48। यहाँ पे 42 क्या है, प्लस, = से उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी 6। तो नंबर क्या आए आपके 6 और 42। तो मेरे बच्चों जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या आपकी बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो लास्ट होगा आपका। तो मेरे बच्चों देखो 50th सम में क्या गिवन है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एक्जैक्टली 1 स्ट्रेट लाइन एंगल। जो स्ट्रेट एंगल्स यानी कि आपका 180 डिग्री के एंगल बनाते हैं। अब आपके पास क्लॉक है, यहाँ पे 12 बजते हैं, 6, ये 3 और ये आपका आ जाता है 9। अब इन्होंने कहा क्या 12 बजे आपका पूरा स्ट्रेट लाइन एंगल बन सकता है। अब देखिए 12 बजेंगे तो दोनों ही हैंड्स आपके हो जाएंगे यहाँ पे, तो बना नहीं भाई हमारा स्ट्रेट एंगल। दोनों ही टाइम चाहे 12 AM हो चाहे आपका PM हो तो भी हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है 180 एंगल नहीं बन रहा, तो ये तो दोनों ऑप्शन नहीं होंगी आपकी। नेक्स्ट हमारे पास 9:15।
अब देखिए 9:15 जब हो रहे हैं तो 15 यानी कि 3 पे आ गया आपका हैंड्स, ठीक है, 15 मिनट्स। अब जो छोटे वाला हैंड होगा वो आपका कहाँ जाएगा, क्या पूरे एग्जैक्ट 9 पे जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, वो क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि 15 मिनट्स आप क्या कर चुके हो, पास कर चुके हो, तो ये भी आपकी ऑप्शन नहीं हुई। तो लास्ट ऑप्शन बच गई 6 AM, तो डेफिनेटली होगा वो। अब मैं आपको शो भी कर देती हूँ यहाँ पे 6 o'clock पे बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे आएगी, और दूसरी आपकी किस पे जाएगी, 12 पे जाएगी। तो ये क्या बन गया आपका, बिल्कुल ही स्ट्रेट एंगल बन गया। होप सो मेरे बच्चों आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।